नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ किशन। दोस्तों बात करते हैं हम आपके आरपीएससी फर्स्ट के टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज की, जो आपकी शुरू हो चुकी है अपनी ऐप के ऊपर पीएपी बाय डिक्सर ऐप के ऊपर। दोस्तों उसका माइनर टेस्ट 2 होने वाला है। दोस्तों कब होगा? आपका संडे को दोस्तों आपके माइनर टेस्ट 2 होने वाला है। तो माइनर टेस्ट 2 का जो सिलेबस था, आपका पाठ्यक्रम था, उस पाठ्यक्रम को हमने किसमें डिवाइड किया था दोस्तों? आपके टॉपिक वाइज टेस्टों के अंदर डिवाइड किया था, यानी डेली टारगेट बेस्ड दोस्तों आपका टेस्ट होते हैं। टेस्ट कैसे होते हैं? आपके डेली टारगेट बेस्ड दोस्तों आपके टेस्ट होते हैं। हमेशा आपका टाइम यानी शेड्यूल से दोस्तों आपके पीएपी बाय डिक्सर के ऊपर दोस्तों जो आपका माइनर टेस्ट का सिलेबस है, उसको दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्टों के माध्यम से कवर करवाया जाता है, यानी टारगेट आपको लक्ष्य दिया जाता है। तो उसको फॉलो करके दोस्तों आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। अब बात करते हैं माइनर टेस्ट 2 के अंदर दोस्तों आपका एक टॉपिक था आपका राजपूत मुगल संबंध दोस्तों आपके, जिसके अंदर महाराणा प्रताप दोस्तों आपके मान सिंह और आपके चंद्रसेन, मारवाड़ के चंद्रसेन है, आमेर के मान सिंह कच्छावा दोस्तों और आपके मेवाड़ के महाराणा प्रताप है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तीनों से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी इन तीनों से ही ज्यादा होती है। तो आज की क्लास वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ ही दोस्तों आपकी बात करें महत्वपूर्ण के साथ साथ प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे, जहां पर दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जहां पर कवर करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में पूछे गए उन टॉपिक को दोस्तों पूरा डिटेल से विश्लेषण करने वाले इस क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों आपकी बात करें, आई होप आप सभी ने टेस्ट दिया होगा और अच्छे सा प्रदर्शन किया होगा ऐप के ऊपर, पीएपी बाय डिक्सर ऐप के ऊपर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके को पूरे किसी भी दोस्त के, ऐसा एक भी दोस्त ऐसा नहीं है जिसके दिल से मान लीजिए अपने 30 क्वेश्चन है तो 30 में से 30 पूरे सही हुई हो। ऐसा कोई भी दोस्त नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है। वो कमी कहां पर है? इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, जहां पर दोस्तों की आपकी बात करें 60, जैसे आपके टोटल नंबर 60 है और जिन दोस्तों के मात्र 45 से भी कम नंबर आ रहे हैं, तो दोस्तों उनको वीडियो देखने की आवश्यकता और ज्यादा जरूरी है। तो खुद को तो देखना ही है, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो इस क्वेश्चन का एनालिसिस करने से पहले जिन दोस्तों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए दोस्तों आज की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्टमंडलों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। नीचे दिए गई सहायता से दोस्तों हमें सही विकल्प को भी चुनना है। सबसे पहले दोस्तों आपकी बात करें, मेवाड़ के महाराणा कौन थे? आपके प्रताप थे। ठीक है। और प्रताप के समय दोस्तों आपकी बात करें, आगरा पर अधिकार यानी दिल्ली पर अधिकार किसका था? दोस्तों आपके अकबर का था। और अकबर को दोस्तों अकबर क्या चाहता था? आपके महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था। तो अधीन करने के लिए दोस्तों आपके पहले युद्ध नहीं करता, पहले क्या भेजता दोस्तों? आपका शिष्टमंडल भेजता है। और शिष्टमंडल की बात करें दोस्तों, आपके कुल कितने भेजे थे? आपके कुल भेजे थे दोस्तों आपके 4। ठीक है। कुल कितने भेजे थे दोस्तों? आपके 4 शिष्टमंडल भेजे थे। और इन्हीं का दोस्तों में क्या पूछा? कालक्रम पूछा। ऑप्शन दे रखे यानी कोड दे रखा आपका, भगवान दास को कब भेजा था, मान सिंह को कब भेजा था, टोडरमल को कब भेजा था और जलाल खां कोर्ची को कब भेजा था दोस्तों आपके। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके, यहाँ पर कोड का करने से पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले एक नंबर की बात करते हैं। एक नंबर पर किसको भेजते हैं? आपके जलाल खां कोर्ची को भेजते हैं दोस्तों आपके। किसको भेजते हैं? जलाल खां कोर्ची को। जलाल खां कोर्ची आते दोस्तों आपके। जलाल खां कोर्ची कब आते दोस्तों आपके? बताओ भाई। जलाल खां कोर्ची कब आते? वो आते आपके अगस्त 1572 के अंदर दोस्तों आपके। याद रखना दोस्तों, आपके अगस्त 1572 के अंदर दोस्तों आपके कौन आते हैं? आपके जलाल खां कोर्ची आते हैं। कैसे आते हैं दोस्तों आपके? देखो 1572 के अंदर महाराणा प्रताप क्या बनते हैं? आपके राजा बनते हैं। ठीक है। और जैसे राजा बनते हैं, अकबर क्या भेज देता है? आपका संधि प्रस्ताव भेज देता है, शिष्टमंडल भेज देता है किसके पास? महाराणा प्रताप के पास। क्योंकि 1572 के अंदर ही कौन बनता है? आपका महाराणा प्रताप शासक बनता है वहां का, क्योंकि उनके पिताजी उदय सिंह की क्या हो जाती है? आपकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। कहां पर? गोगुंदा के अंदर। तो राज्याभिषेक भी कहां पर होता है? आपका गोगुंदा के अंदर होता है। ये चीजें आपको याद करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपकी 2 नंबर की बात करते हैं। दोस्तों आपके जलाल खान से वो नहीं मिलता है। ठीक है, वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, वो दोस्तों फिर वो ये सोचता है अकबर की, हो सकता है कि वो आपकी बात करें मुगल यानी कोई मुस्लिम से मिलना नहीं चाहते हो महाराणा प्रताप। ठीक है। तो उन्होंने एक राजपूत को भेजते हैं, और राजपूत दोस्तों आपके किसको भेजते हैं? आपके मिर्जा राजा मान सिंह कच्छावा को भेजते दोस्तों आपके। मिर्जा राजा मान सिंह की बात करते हैं दोस्तों आपके। तो 2 नंबर पे किसको भेजते हैं दोस्तों? आपके मान सिंह को भेजते हैं। और मान सिंह को कब भेजते हैं? आपके वो भेजते हैं जून 1573 के अंदर। जून 1573 के अंदर किसको भेजते हैं? आपके मान सिंह को भेजते हैं। 3 नंबर की बात करते हैं दोस्तों आपके, किसके नंबर की? 3 नंबर की। 3 नंबर पर दोस्तों आपके मिर्जा राजा मानसिंह से दोस्तों आपके ऐसा अलग अलग ग्रंथों के अंदर अलग अलग उल्लेख मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे आपके महाराणा प्रताप इनसे मिले नहीं, इसी नाराज होकर दोस्तों लौट गए। इसके अलावा दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने दोस्तों मुगलों के बारे में दीनता स्वीकार की, तो वो आप उनके सामंतों ने कुछ इनको कहा था, तब ये छोड़ के आ गए। तो ऐसे कुछ से आपकी बात करें, आपके ऑथेंटिक ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ मिलता है, लेकिन दोस्तों इतनी डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछता। ठीक है। लेकिन दोस्तों आपकी बात करें फिर 3 नंबर पर आता है। एक तरह से हमें ये याद करना है कि मान सिंह से भी दोस्तों आपकी महाराणा प्रताप राजी नहीं हुए। तो दोस्तों आपके तीसरे नंबर पर इनके दोस्तों आपके जो राजा थे उस समय जयपुर के, वो कौन थे दोस्तों? आपके भगवान दास।
तो भगवंत दास जी को दोस्तों आपके भेजा जाता है दोस्तों आपके इसके पास महाराणा प्रताप को। तो वो कब भेजा जाता है दोस्तों आपके डेट नहीं मिलती, लेकिन सितंबर अक्टूबर का दोस्तों आपका एक बुक में उल्लेख मिलता है 1573 के अंदर दोस्तों आपकी सितंबर अक्टूबर का समय था। इस समय दोस्तों आपके भगवंत दास जाते हैं। जब ये भी दोस्तों आपके सफल नहीं होते तो अंतिम अभियान यानी अंतिम शिष्टमंडल भेजता दोस्तों आप किसके साथ है, टोडरमल के साथ। ये टोडरमल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों आपके। अन्य आपके जैसे आपकी बात के सब्जेक्ट वाले एसएसटी वाले हैं वो टोडरमल को और ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। इन टोडरमल की बात करें दोस्तों आपकी तो इनको भेजते हैं दोस्तों आपके दिसंबर 1573 के अंदर। यानी 3 व्यक्ति तो ऐसे थे जो आपके कब जाते हैं दोस्तों आपके 1573 में, एक व्यक्ति कब है 1572 के अंदर। अब देखिए दोस्तों आपके अगस्त, जून, सितंबर, दिसंबर, तो यार क्रम से याद कर सकते हो। जलाल खा कोरची, मिर्जा राजा मान सिंह, राजा भगवंत दास, टोडरमल। दोस्तों आपके सबसे पहले दोस्तों आपकी डी 3 के अंदर है, तो वैसे भी ऑप्शन काट सकते थे दोस्तों आपके, तो क्योंकि सबसे पहले आपका सी किस में आ रहा है, डी किस में आ रहा है दोस्तों आपका, केवल ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आ रहा है। ये तो चीजें आपको पता होगी, ये तो चीजें आपको पता होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको फैक्ट भी याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए आपको, फैक्ट याद होनी चाहिए। क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्तों आपके पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है दोस्तों आपके कर्नल टोड के बारे में। कर्नल टोड के बारे में दोस्तों आपके, कर्नल टोड के अनुसार दोस्तों आपके, इनके अनुसार बता रहा हूं मैं, ठीक है। इनके अनुसार दोस्तों आपके जो आपके दोस्तों आपकी बात करें, मान सिंह के साथ मुलाकात उदयपुर के उदय सागर झील के पास हुई थी दोस्तों आपकी। मान सिंह और दोस्तों आपके प्रताप की मुलाकात, प्रताप की मुलाकात कहां पर हुई दोस्तों आपके, उदय सागर झील के पास, उदय सागर झील के किनारे हुई दोस्तों आपके। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उदय सागर झील के किनारे होती है किसके अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार, ठीक है। वो मानते थे दोस्तों आपके, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये भी याद रखना, इन्हीं के अनुसार, कर्नल टोड के अनुसार ये पूछा जाता है कि इस मुलाकात के अंदर, इस मुलाकात के अंदर दोस्तों आपके महाराणा प्रताप उपस्थित नहीं हुए दोस्तों आगे, प्रताप उपस्थित नहीं हुए। तो कौन उपस्थित हुआ दोस्तों आपके, अमर सिंह दोस्तों आपके उपस्थित हुए। कौन है आपके, अमर सिंह दोस्तों क्या होते हैं यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तब भी दोस्तों क्या हो जाता है आपका, मान सिंह क्या हो जाता है इसकी वजह से नाराज हो जाता है दोस्तों आपका, मान सिंह क्या हो जाता है इसकी वजह से नाराज हो जाता है। क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आपके अन्य ग्रंथों की बात करें, जैसे ग्रंथों की बात करें हम, और ग्रंथ कौन सा है, जैसे बात करें राज रत्नाकर दोस्तों आपकी, राज रत्नाकर, रत्नाकर दोस्तों आपकी, राज रत्नाकर वह दोस्तों आपके अमर काव्य, सॉरी अमर काव्य भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। राज रत्नाकर व अमर काव्य के अनुसार दोस्तों आपकी बात करें, ठीक है, मान सिंह और अमर सिंह की भेंट, ये भी किसकी पुष्टि करता है कि अमर सिंह दोस्तों इस भेंट के अंदर उपस्थित हुए थे, महाराणा प्रताप नहीं हुए। ये क्या करते हैं दोस्तों आपके, ये दोनों ग्रंथ कौन से आपके, राज रत्नाकर और दोस्तों आपके अमर काव्य, ये पुष्टि करते हैं दोस्तों आपकी किसकी, कि दोस्तों आपके अमर सिंह और दोस्तों आपकी किसकी होती है, आपकी मान सिंह की मुलाकात होती है, ठीक है। सौहार्दपूर्ण बताई गई है कि अमर सिंह और मान सिंह की जो मुलाकात है, मान सिंह नाराज नहीं होते इस बात से, ठीक है, अच्छी मुलाकात हुई थी उनकी। ये पुष्टि करता कौन से ग्रंथ आपके, राज रत्नाकर व अमर काव्य दोस्तों आप याद रखना। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार दोस्तों आपका, आप देखो आप नाम देके पूछा जाता है आजकल, आरपीसी नाम देके भी पूछती है। देखो गोपीनाथ शर्मा दोस्तों, एक तो कौन आपके, गोपीनाथ शर्मा, वह इनके अलावा दोस्तों आपके अबुल फजल दोस्तों आपके, अबुल फजल, अबुल फजल का ग्रंथ कौन सा था आपका, आयने अकबरी, आयने अकबरी दोस्तों आपके, कौन सा आपका, आयने अकबरी। याद रखना दोस्तों आपके इस आयने अकबरी के अनुसार और दोस्तों गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ये दोनों के अनुसार जो मुलाकात थी, जो मुलाकात थी दोस्तों आपकी, वो कहां पर हुई थी दोस्तों आपकी, ये मुलाकात हुई थी दोस्तों आपके गोगुंदा के अंदर। कहां पर हुई थी दोस्तों आपकी, गोगुंदा के अंदर हुई थी दोस्तों आपकी मुलाकात। कहां पर हुई आपकी, गोगुंदा के अंदर हुई दोस्तों आपकी। किनके अनुसार, गोपीनाथ शर्मा और दोस्तों आपके अबुल फजल के अनुसार। बटोर राजनीतिगर व अमर काव्य के अनुसार दोस्तों कहां पर हुई आपके, उदय सागर झील के किनारे हुई। और इस समय दोस्तों आपके प्रताप उपस्थित नहीं हुए, कौन है आपके, अमर सिंह आपके उपस्थित हुए थे। तो ये 3 फैक्ट और बनते हैं दोस्तों यहाँ से, और तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कूट का चयन कीजिए। चलो सही कूट का हम चयन करते हैं। महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध कुछ राज्यों के साथ एक गठबंधन बनाया था, बिल्कुल राइट दोस्तों आपके। देखिए दोस्तों आपके जब आपका युद्ध होता है ना, महाराणा प्रताप की बात करते हैं दोस्तों, किसकी आपकी, महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात करते हैं। जब युद्ध हो रहा था दोस्तों आपके, युद्ध की बात करें दोस्तों आपके, देखो युद्ध तो वैसे 1568 में भी हो चुका था दोस्तों आपका, चित्तौड़ आक्रमण क्या हो चुका था दोस्तों आपके, चित्तौड़ आक्रमण हो चुका था दोस्तों कब, 1568 के अंदर, जब महाराणा प्रताप के दोस्तों पिताजी इस युद्ध के अंदर, जो दोस्तों आपके इनके क्या थे, महाराणा प्रताप के पिताजी थे उस समय, पिताजी यानी उदय सिंह दोस्तों आपके,
उस समय पिताजी कौन थे आपके? उदय सिंह थे। इनके समय दोस्तों आपका युद्ध हो चुका था, चित्तौड़ पर आक्रमण हो चुका था, तो युद्ध तो पहले ही चल रहा था, युद्ध समाप्त थोड़ी हो रहा था। और इसके बाद हम तो दोस्तों कंटिन्यू अभियान चल रहे थे आपके किसके? आपके अकबर के। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपकी बात करें महाराणा प्रताप से दोस्तों आप सब स्पष्ट रूप से हो गया था कि युद्ध तो होना है, युद्ध तो होगा। तो इस युद्ध के लिए दोस्तों महाराणा प्रताप ने किसके कौन क्या अपनाए दोस्तों? पाती परवन की प्रथा अपनाई, पाती परवन की प्रथा अपनाई। और ये दोस्तों आपके पाती परवन की प्रथा अपनाने वाले दोस्तों कौन थे आपके? दूसरे शासक थे दोस्तों आगे। कौन से शासक थे आपके? दूसरे शासक थे। पहले कौन थे आपके? पहले तो दोस्तों आपके फर्स्ट कौन थे आपके? सांगा। सांगा तो इसमें सफल हो गए थे दोस्तों आपके, लेकिन महाराणा प्रताप दोस्तों इसमें सफल नहीं हुए दोस्तों आपके। इसमें क्या नहीं हुए दोस्तों आपके? सफल नहीं हुए। ठीक है, यदि पूरा राजपूताना एक साथ हो जाता तो दोस्तों आपके अकबर कभी हिम्मत ही नहीं करता राजपूताना के ऊपर आक्रमण करने की। लेकिन दोस्तों आपके महाराणा प्रताप इसमें सफल नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों के साथ गठबंधन था, उनकी सेनाएं आई थी। ठीक है, बहुत से राजा महाराजा भी महाराणा प्रताप के साथ थे। तो उसके अंदर दोस्तों महाराणा प्रताप के गठबंधन में ईडर, जालौर और सिरोही राज्य थे। बिल्कुल यार दोस्तों, इस गठबंधन के अंदर दोस्तों आपके ईडर भी था, ठीक है, जालौर भी था और सिरोही भी थे दोस्तों आपके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोनों सत्य है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों आपके। पग पग भे पहर दरा छोड़ रखियो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बसे हिंदरे। इन पंक्तियों में किस महान वीर के चरित्र का वर्णन होता है? महाराणा उदय सिंह, मान सिंह, महाराणा प्रताप या पठान बहलोत खान दोस्तों आपके। दोस्तों आपके हम क्या पढ़ रहे हैं? महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपने सभी ने किया होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपके महाराणा प्रताप की बात करें दोस्तों आपकी कुछ चीजें आपकी पूछी जाती है जो बहुत ही सरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके रिकॉल वाले, उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों आपके। जैसे बात करें दोस्तों आपके इनका जन्म, जन्म की डेट पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर, जो वो हुई थी आपकी 9 मई 1540 को। कब है? 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप क्या होता है दोस्तों आपका जन्म होता है। कहाँ पर आपके? कुंभलगढ़ दुर्ग के। कहाँ पर आपके? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर होता है दोस्तों आपके। ठीक है, इसके अंदर भी कटारगढ़ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ है, उसके बादल महल के अंदर दोस्तों आपका जन्म होता है, जूनी कचहरी के अंदर। बादल महल की जूनी कचहरी के अंदर दोस्तों आपका जन्म होता है। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, माता पिता की बात नहीं करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, माता पिता आप सभी जानते हो। माता जी दोस्तों आपकी जयवंता बाई थी दोस्तों आपकी। कौन थी आपकी? जयवंता बाई, जयवंता बाई दोस्तों आपकी। ठीक है, पिताजी उदय सिंह थे, आप सभी जानते हो। बचपन का नाम दोस्तों किक्का, बचपन का नाम क्या था दोस्तों आपका? महाराणा प्रताप का किक्का नाम था आपका। ठीक है भाई, किक्का ये तो आपको याद ही है दोस्तों आपके। ठीक है, पत्नी कौन थी भाई? अजब दे पंवार। कौन थी आपकी? अजब दे, अजब दे दोस्तों आपके क्या थी आपकी? परमार थी दोस्तों आपकी। क्या थी आपकी? अजब दे परमार। कहाँ की थी दोस्तों आपकी? बिजोलिया की थी दोस्तों ये, भीलवाड़ा की थी तो भाई बिजोलिया की। ठीक है, अजब देव पवार दोस्तों आपके यहाँ पर पूछा जाता है। घोड़ा कौन था आपका? इनका घोड़ा चेतक था दोस्तों आपकी। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है दोस्तों आपके? क्वेश्चन में पूछा जाता है, चेतक की छतरी कहाँ पर है दोस्तों आपके? यहाँ पर दोस्तों राज्य अभिषेक की बात करेंगे हम। राज्य अभिषेक के दोस्तों आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों आपके दो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ये तो पूछा जाता है दोस्तों आपके राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था दोस्तों आपके। कहाँ पर है? गोगुंदा के अंदर, जहाँ पर आपके महाराणा प्रताप के पिताजी की मृत्यु, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी। वह दोस्तों आपके एक पूछा जाता है राज्य अभिषेक समारोह है, ये कहाँ पर होता है आपका? ये होता है दोस्तों आपके कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर दोस्तों ये समारोह होता है। इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये समारोह तो हो गया दोस्तों आपकी। फिर मृत्यु कब होती है दोस्तों आपकी? मृत्यु होती है दोस्तों आपकी 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को दोस्तों क्या हो जाती है आपकी? मृत्यु हो जाती है किसकी दोस्तों आपके? महाराणा प्रताप की। ये थे आपके दोस्तों आपके महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, राणा प्रताप और अकबर के बीच संघर्ष से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन दे रखा है आपका, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी दोस्तों आपके। जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, क्या सही बात है? बिल्कुल राइट दोस्तों आपके। लेकिन जगमाल के साथ ही दोस्तों आपका भटियाणी रानी का पुत्र था उदय सिंह की बात करें, भटियाणी रानी के प्रभाव में आके जगमाल को शासक बना देते। लेकिन सामंतों ने दोस्तों आपको क्या किया वहां पर? जगमाल को हटाकर दोस्तों किसको बिठा देते आपके? महाराणा प्रताप को वहां पर राज्याभिषेक कर देते हैं, यानी दोस्तों आपके राजा घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें, जगमाल नाराज होकर कहाँ पर चला जाता है आपका? अकबर की सेवा में चला जाता है, और अकबर जहाजपुर की जागीर देता है उसे। कहाँ की जागीर देता है आपका? जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है जहाजपुर दोस्तों आपके। कहाँ पर पड़ता है आपके? भीलवाड़ा के अंदर। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। मान सिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत किया, बिल्कुल राइट। मान सिंह के चले जाने के बाद, मान सिंह यानी दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध याद होना चाहिए दोस्तों आपको। हल्दीघाटी युद्ध अभी फटेंगे इस युद्ध को भी दोस्तों बहुत डिटेल से। युद्ध की बात करें दोस्तों आपकी, कब हुआ था दोस्तों? 1576 में।
इस युद्ध में दोस्तों आपके मान सिंह कहां पर आया होता, आपका मेवाड़ आया हुआ था, आपका मेवाड़ अभियान पर था दोस्तों आपके, यानी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, आपका मान सिंह दोस्तों आपके सेना का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उस समय दोस्तों आपका जब मान सिंह वापस लौट गया तो दोस्तों आपके मान सिंह के चले जाने के बाद प्रताप ने क्या किया, गोगुंदा को दोस्तों पुनः अधिकार में ले लिया। ठीक है, गोगुंदा को पुनः अधिकार में ले लिया दोस्तों आपके, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है भाई। राणा प्रताप ने इधर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। इधर का जो नारायण दास था उसको दोस्तों आपने क्या किया, अकबर के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह करने के लिए उकसाया। दोस्तों बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी, बिल्कुल सत्य बात है। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584 में छोड़ा गया। जगन्नाथ कछावा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया था, बिल्कुल राइट, लेकिन जगन्नाथ कछावा के साथ बहुत बुरा हुआ दोस्तों अभी। क्या हुआ, ये आपके दोस्तों आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा आते हैं दोस्तों आपके, कहां पर आते हैं दोस्तों आपके, मांडलगढ़ भीलवाड़ा आते हैं दोस्तों आपके। तो यहाँ पर दोस्तों अचानक इनकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर दोस्तों इनकी 32 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है आपकी, 32 खंभों की छतरी है, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। किसके दोस्तों आपके, जगन्नाथ कछावा के, जो आपके अंतिम अभियान पर गए थे, क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आपके। देखो लास्ट टाइम कैसे पूछे जाते थे, रिकॉल वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो ये सारी की सारी आपके एग्जाम में जितनी भी आपकी 4 लाइन दी हुई है दोस्तों आपकी, ये पूरी एग्जाम पूछेगी, एक साथ क्वेश्चन में आ गया। लेकिन इससे पहले दो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, पीआईक्यू देखोगे, तो ये सिंगल सिंगल लाइन भी पूछी जा चुकी है आपकी। ठीक है, रिकॉल वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो खत्म तो चारों सही है। यहाँ पर दोस्तों जगमाल को एक दोस्तों आपके पहले दोस्तों आपके जाजपुर की जागीर दी थी, और फिर दोस्तों आपके आंधी की जागीर भी दी थी दोस्तों आपके, आंधी की जागीर भी दी थी दोस्तों आगे। और दोस्तों फिर दोस्तों आपके जगमाल है, जगमाल की मृत्यु कब होती है दोस्तों आपकी, दत्तानी के युद्ध में दोस्तों मृत्यु हो जाती है। दत्तानी युद्ध में क्या हो जाती है, जगमाल की मृत्यु हो जाती है दोस्तों आपकी, किसकी, जगमाल महोदय की दोस्तों आपकी, भाई जगनवाल। यदि दोस्तों आपके महाराणा प्रताप के साथ होते तो आज स्थिति कुछ अलग होती, लेकिन ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर ये पूछा कि अंतिम अभियान है, तो अंतिम अभियान था दोस्तों आपका, बिल्कुल राइट। इसके बाद में दोस्तों महाराणा प्रताप शासक कब रहता है दोस्तों आपके, जो राष्ट्र 85 से 85 दोस्तों आपके 97 तक, 97 तक दोस्तों आपकी बात है, कुल कितने वर्ष हो गए आपके, लगभग 12 वर्ष हो गए दोस्तों आपके। तो 12 वर्ष में दोस्तों आपके कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ दोस्तों आपका, नहीं हुआ। और जिसे इतिहास में अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है, और इसे दोस्तों आपके इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, आपका इतिहास है दोस्तों आपके, जो इतिहास हम पढ़ते रहे हैं, इसके अंदर इस काल को, इन 12 वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, आपका अघोषित संधि। यानी कोई संधि नहीं हुई थी, फिर भी कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है दोस्तों आपके, संधि के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है असंधि, अघोषित संधि के नाम से किस काल को जाना जाता है, महाराणा प्रताप किस काल को जाना जाता है, 1585 से 1597 काल दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ भैया आरपीसी, कोई से भी पूछो क्वेश्चंस, हम हर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, हर क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों हम डिफाइन करेंगे। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों, आपकी क्वेश्चन नंबर 5, हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए निम्नलिखित सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार यानी काल क्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो करते हैं भाई व्यवस्थित। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले हल्दीघाटी युद्ध की। देखिए दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध की बात करते हैं, हल्दीघाटी युद्ध। दोस्तों ये युद्ध कब होता है, ये युद्ध कब होता है, हल्दीघाटी युद्ध बताओ भाई कब होता है। तो ये युद्ध होता है दोस्तों आपके 18 जून 1576 को। कब होता है आपका, 18 जून 1576 को होता है दोस्तों आपके। ठीक है, मुख्य रूप से आपको ये डेट याद रखनी है दोस्तों आपकी, मुख्य रूप से ये डेट आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि पूछा जाता है। यदि व्यक्ति का नाम दे दे, जिसे नाम पूछे दोस्तों आपके गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, दोस्तों आपके गोपीनाथ शर्मा का नाम आया आपको, ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों आपके इस युद्ध की डेट दूसरी है दोस्तों भाई। गोपीनाथ शर्मा ने दोस्तों आपके इस युद्ध की डेट बताई थी आपके 21 जून दोस्तों आपके। कब बताया इन्होंने, 21 जून 1576 दोस्तों आपकी डेट बताई थी, किसने, गोपीनाथ शर्मा ने। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, व्यक्ति विशेष का नाम देते, लेकिन दोस्तों आपके अधिकतर जो आपके जो लेखक थे उन्होंने 18 जून मानी है दोस्तों। क्या मानी आपकी, 18 जून मानी है, क्योंकि डाउट नहीं छोड़ना चाहता मैं आपके बीच दोस्तों यहाँ पर। अब हमें पूछा इस युद्ध के बाद, यानी हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए निम्नलिखित सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलो करते हैं दोस्तों आपकी। देखिए दोस्तों आपकी दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपका पहला अभियान कब भेजा गया था, आपका अक्टूबर में भेजा गया था। कब आपका, अक्टूबर 1576 के अंदर दोस्तों आपके पहला अभियान भेजा गया था आपका अक्टूबर 1576 के अंदर। कौन आया था दोस्तों आपके नेतृत्व करने, दोस्तों आपके इसके अंदर दोस्तों आपके 3 व्यक्ति थे। तो थे दोस्तों आपके भगवान दास,
एक व्यक्ति था आपका दोस्तों कौन, आपका भगवान दास। दूसरा व्यक्ति था दोस्तों आपका मान सिंह। दूसरा व्यक्ति कौन था आपका, मान सिंह। ठीक है, तीसरा व्यक्ति था दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन खां दोस्तों आपके, कुतुबुद्दीन खां दोस्तों आपके। ये तीन व्यक्ति आए थे दोस्तों आपके कब, अक्टूबर 1576 के अंदर। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने किस पर अधिकार किया, इन्होंने गोगुंदा पर अधिकार किया दोस्तों आपके। किस पर अधिकार किया दोस्तों आपके, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया था दोस्तों आपके, गोगुंदा पर अधिकार। ठीक है भाई, गोगुंदा पर अधिकार कर लिया दोस्तों आपका। इसके बाद हल्दीघाटी युद्ध के बाद की बात करें दोस्तों आपके, फिर बात करते हैं दोस्तों आपके सेकंड बात। इनके बाद में दोस्तों आपके दूसरी बार कब भेजा दोस्तों आपके, नवंबर में भेजा दोस्तों आपके, नवंबर 1576 में दोस्तों आपके। ये कंटिन्यू युद्ध है दोस्तों आपके। नवंबर 1576 के अंदर दोस्तों आपके किस पर अधिकार किया दोस्तों आपके, उदयपुर अधिकार हो गया था दोस्तों आपके, उदयपुर पर अधिकार। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है आपका, उदयपुर अधिकार का दोस्तों इसका नाम क्या रखा था दोस्तों आपके, इसका नाम रखा दोस्तों आपके, क्या रखा, मोहम्मदाबाद दोस्तों आपके, मोहम्मदाबाद दोस्तों इसका नाम रखा, क्या रखा आपका, मोहम्मदाबाद दोस्तों आपके। दोस्तों याद रखना दोस्तों आपके, अकबर ने दोस्तों उदयपुर पर अधिकार कब किया, वो क्या था दोस्तों आपके, नवंबर 1576 के अंदर। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कौन आया था आपके, अकबर आया था दोस्तों आपके, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, याद रखना दोस्तों आपके, यहाँ पर कौन आया था दोस्तों आपके, अकबर आया था, खुद ही आया था दोस्तों आपके अकबर। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपके तीसरा बयान कौन लेके आते दोस्तों आपके, शाहबाज खान आते दोस्तों, कौन आते आपके, शाहबाज खान आते दोस्तों आपके, शाहबाज खान। ये आते दोस्तों आपके कब आते हैं, शाहबाज खान की बात करें तो ये दोस्तों आपके आते हैं 15, देखो 77 में आ जाते हैं दोस्तों आपके। ये दोस्तों आपके इसके तीन अभियान होते हैं दोस्तों आपके, कितने अभियान होते हैं दोस्तों आपके, तीन अभियान होते हैं इसके। दोस्तों आते कब आपके, 15 अक्टूबर 1577 को। ठीक है, 15 अक्टूबर 1577 को। यहाँ पर डेट इधर लिखूंगा मैं, इस तरफ लिखूंगा ताकि आपको याद रहे दोस्तों आपके। ये दोस्तों फर्स्ट टाइम तो कब आते हैं आपके, फर्स्ट टाइम आते हैं दोस्तों आपके 15 अक्टूबर 1577 को, 1577 को। फिर दोस्तों इन्हीं का दूसरा अभियान कब होता है दोस्तों आपका, 15 दिसंबर को होता है, 15 दिसंबर का दोस्तों 1578 को दोस्तों आपके, एक साल बाद, मतलब लगभग दोस्तों आपकी बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने बाद दोस्तों आपके। और फिर दोस्तों आपके 15 तीसरा अभियान इन्हीं का होता है दोस्तों आपके कब, 1579 को दोस्तों आपके। यानी दोस्तों यहाँ पर याद रखना दोस्तों आपके, तीन अभियान करते हैं दोस्तों आप, कितने अभियान करते हैं शाहबाज खान, तीन अभियान करते हैं। और दोस्तों आपके तीसरे अभियान पर, तीसरे अभियान में दोस्तों आपके, तीसरे अभियान की बात करें, इसमें किस पर अधिकार कर लेते हैं दोस्तों आपके, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं। किस पर अधिकार हो जाता है दोस्तों आपके, कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है दोस्तों आपका, कुंभलगढ़ पर अधिकार। याद रखना दोस्तों, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपके चौथे की बात करें दोस्तों आपके, तो चौथा भेजा गया था दोस्तों आपका कब, दिसंबर 1580 के अंदर, दिसंबर 1580 के अंदर दोस्तों आपके। ठीक है, तो तीन तो ये आगे 77 78 79 तक तो दोस्तों कौन थे आपके, शाहबाज खान थे। और दोस्तों आपके दिसंबर आपके 1580 में कौन आए थे आपके, अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों आपके, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, इनका दोस्तों आपके शेरपुर गांव में शिविर लगाया था, यहाँ पर अमर सिंह ने दोस्तों इनकी बेगमों सहित बंदी बना लिया था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, और लास्ट लास्ट कौन सा था दोस्तों आपके, लास्ट अभियान था दोस्तों आपका पांचवा, वो था दोस्तों आपकी कब, वो था आपका 5 दिसंबर 1900, सॉरी 1584 दोस्तों आपके, सॉरी जगन्नाथ कच्छावा दोस्तों आपके, जगन्नाथ कच्छावा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लास्ट अभियान थे, ये अभियान थे दोस्तों आपके, सारे अभियान आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे। आप देखिए दोस्तों आपके अब्दुल रहीम खान खाना अभियान कब आया था दोस्तों आपका, 1580 के अंदर आया था, कब आया था आपका, 1580 के अंदर। तो यहाँ पर बात करें ये कब आए थे आपके, 1580 के अंदर आए थे दोस्तों, दिसंबर 1580। शाहबाज खान का प्रथम अभियान, देखो प्रथम अभियान पूछा है यहाँ पर, तो प्रथम अभियान कब था आपका, 15 अक्टूबर 1577 को दोस्तों आगे, कब था आपका, 15 अक्टूबर 1577 को दोस्तों आगे प्रथम अभियान था। अकबर का उदयपुर अभियान, अकबर स्वयं आए थे दोस्तों आगे, ये रहा अकबर दोस्तों आगे, नवंबर 1576 में, नवंबर 1576 में आए थे दोस्तों आगे। वह दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन खान का गोगुंदा अभियान, ये रहा दोस्तों आपके कुतुबुद्दीन खान दोस्तों आपका, ये रहा दोस्तों आपके गोगुंदा अभियान कब था आपका, अक्टूबर 1576 को दोस्तों आपके। आप देखिए दोस्तों आपके आराम से आप कालक्रम बता सकते थे इस क्वेश्चन का, मैंने पूरा डिटेल से आपको यहाँ पर याद करवाया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे दोस्तों आपके, हल्दीघाटी युद्ध के अंदर दोस्तों आपके, किस युद्ध में, हल्दीघाटी युद्ध के अंदर। और हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था दोस्तों आपका, बताओ भाई, 18 जून
बताओ भाई कब हुआ था आपका? 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन महाराणा प्रताप के साथ है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों आपके राम सिंह तंवर साथ है दोस्तों आपके। राम सिंह तंवर साथ है कि नहीं? बिल्कुल थे दोस्तों आपके। ठीक है, रावत कृष्णदास चुड़ावत भी थे दोस्तों आपके। माधव सिंह कच्छावा और अशोक परमार ये थे दोस्तों, इस सांगा के समय थे दोस्तों आपके। सांगा के समय थे कौन से युद्ध में दोस्तों आपके? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध। और ये कब हुआ था दोस्तों आपके? खानवा का युद्ध याद है क्या? किसको याद है भाई? 17 मार्च 1527 को आता दोस्तों आपके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आपको याद नहीं था। विद्या झाला दोस्तों आगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके। विद्या झाला, इन्होंने दोस्तों आपके बात करें महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया था। प्रताप का क्या किया था दोस्तों? इन्होंने छत्र धारण किया था दोस्तों आपके। छत्र धारण किया था दोस्तों आपके, जब प्रताप घायल हो गए थे दोस्तों आपके। एक दो और चार, एक दो और चार किसमें आपके? ऑप्शन नंबर दो के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर कौन कौन सरदार शामिल थे, इनकी बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके, बार बार पूछा जाता है। जैसे अभी बात करते हैं दोस्तों आपके प्रताप की बात करते हैं दोस्तों आपके। प्रताप के दोस्तों आपके सहयोगी की बात करते हैं। सहयोगी की बात करते हैं दोस्तों आपके, यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों आपके आज डिटेल से एनालिसिस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था वो गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जैसे बात करें हकीम का सूर दोस्तों, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, वही नाम लिख रहा हूँ जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हकीम का सूर दोस्तों आपके, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने दोस्तों आपके हरावल बाग का नेतृत्व किया था। हरावल बाग का क्या किया था दोस्तों? इन्होंने नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया था आपके? हाकिम का शून्य दोस्त आपके, इनके साथ था आपका। ठीक है, दूसरे की बात करें आपके तो दूसरा कौन था आपका? जैसे आपके रावत कृष्णदास चुड़ावत की बात करें दोस्तों, जो जिन्होंने राज्य अभिषेक किया था, ये कहाँ के थे दोस्तों आपके? स्लूमबर्ग के। ठीक है, स्लूमबर्ग के। क्वेश्चन आपका बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ग्वालियर के थे दोस्तों आपके रामसा तंवर, कहाँ के थे आपके? ग्वालियर के थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया। रिकॉल वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों आपका। ठीक है, विद्या झाला दोस्तों आपकी बात करें, ये तो थे आपके, कौन आपके? विद्या झाला। कहाँ के थे? सादड़ी के थे दोस्त आपके। सादड़ी के थे दोस्त आपके। चलो ये तो मैंने ऑप्शनों के साथ करवा दिया। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था दोस्तों आपका पुंजा भील। दूसरा नंबर दोस्त आपका था इंपॉर्टेंट, जो आपके पुंजा भील था दोस्त आपके, जो दोस्त आपके चंदावल बाका नेता था दोस्त आपके। चंदावल बाका क्या था दोस्त आपका? नेता। और इसमें हल्दीघाटी युद्ध में जो महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व तो दोस्तों आपके महाराणा प्रताप स्वयं ने किया था। ठीक है, याद रखना दोस्त आपके। एक दोस्त आपके कौन थे आपके? रावत सांगा थे दोस्त आपके। ये भी काफी कंफ्यूज करता है। रावत सांगा ये कहाँ के थे दोस्त आपके? देवगढ़ के थे दोस्त आपके। देवगढ़ ठिकाना है। देवगढ़ क्या आपका? ठिकाना है दोस्त आपके, जो सामंतों की व्यवसाय के लिए दोस्तों जाना जाता है। कौन सा? देवगढ़ ठिकाना दोस्त आपका पूछा जाता है। चारण कैसा और जैसा, कैसा और जैसा, ये क्या थे दोस्त आपके? चारण थे दोस्त आपके। ये क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यार है ना। इनके अलावा भी दोस्तों आगे बहुत थे। ठीक है, इनके अलावा भी बहुत थे दोस्त आपके, जैसे गोपीनाथ थे दोस्तों। गोपीनाथ पुरोहित थे दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एग्जाम में आता है। भीम सिंह आता है दोस्त आपके। सरदारगढ़ का भीम सिंह था दोस्त आपके। सरदारगढ़ का कौन था आपका? भीम सिंह था। भीम सिंह था दोस्त आपके। एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध के विभिन्न नामों एवं उनसे संबंधित इतिहासकार से संबंधित निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। खमनोर का युद्ध दोस्त आपके अब्दुल फजल ने कहा था दोस्त आपके। किसने कहा था आपके? अब्दुल फजल था दोस्त आपका। इसके अलावा दोस्त आपके GH ओझा साहब ने भी दोस्तों क्या कहा था आपका? खमनोर का युद्ध कहा था दोस्त आपके। ठीक है, इनके अलावा दोस्त आपके मुनोत नैन सिंह, मुनोत नैन सिंह दोस्त आपके, कौन आपके? मुनोत नैन सिंह, इन्होंने भी क्या कहा था दोस्त आपके? खमनोर का युद्ध कहा था। गोगुंदा का युद्ध दोस्त आपके बंदा इन्होंने कहा था दोस्तों। इनकी पुस्तक थी कौन सी आपकी? मुनताब उत त्वारिख। इनकी पुस्तक थी दोस्तों, कौन सी आपकी पुस्तक थी आपकी? मुंतखाब दोस्त आ गया, मुंतखब उत त्वारिख दोस्त आपकी। त्वारिख इस पुस्तक के अंदर कहा था। सीधा किससे पूछा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। बासा बाका युद्ध दोस्त आपके AL श्रीवास्तव ने कहा था। और तो कितने युगम सही है दोस्तों? सभी चार सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। सभी सही है दोस्त आपके। ठीक है, सारे याद हो गए दोस्तों आपके एक साथ ही। ठीक है, याद रखना दोस्त आपके। वही दोस्तों आपके राज प्रशस्ति, अमर काव्य, राणा राजसो, संगत राजसो, इनमें सभी में क्या कहा गया दोस्तों? खमनोर का युद्ध। जैसे ग्रंथों की बात करें जिसके अंदर खमनोर का युद्ध कहा गया, वो कौन कौन से है दोस्त आपके पूछा जाता है? राणा राजसो दोस्त आपके। राणा राजसो याद रखना दोस्त आपके। संगत राजसो दोस्त आपके। हम बहुत डीप में जा रहे हैं दोस्त आपके। संगत राजसो, ठीक है। इसके अलावा दोस्त आपके अमर काव्य, अमर काव्य, राणा राजसो, संगत राजसो, अमर काव्य, ठीक है। और राज प्रशस्ति शिलालेख, राज प्रशस्ति
शिलालेख की बात करें दोस्तों आपकी, राजप्रशस्ति शिलालेख की बात करें दोस्तों आपकी, जो कहां पर है, राजसमंद के अंदर, नौ चौकी पाल के अंदर ऊपर दोस्तों लिखा हुआ आपका। इसके अंदर भी दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध का नाम क्या मिलता है, खमनोर मिलता है दोस्तों आपके। तो इसलिए दोस्तों खमनोर बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। अब दोस्तों ग्रंथों के बारे में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप ग्रंथों के बारे में पूछेगा, 100% पूछेगा ग्रंथों के बारे में, यदि आरपीसी इसी पैटर्न के ऊपर फॉलो करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकात अकबरी के लेखक कौन है दोस्तों, अब्दुल फजल है। तबकात अकबरी के लेखक कौन है आपके, अब्दुल फजल दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 का क्या जगह, सॉरी 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 सॉरी, तबकात अकबरी की बात करें दोस्तों, निजामुद्दीन है दोस्तों आपकी। अबुल फजल की तो कौन सी थी दोस्तों आपकी, आयन अकबरी थी दोस्तों आपकी, कौन सी थी, आयन अकबरी थी दोस्तों आपकी, ठीक है, याद रखना दोस्तों आपकी, इनकी थी दोस्तों आपकी। अकबरनामा भी दोस्तों इनकी थी, अकबरनामा, ये तो दोस्तों किसकी थी आपकी, अबुल फजल की थी। लेकिन तबकात अकबरी किसकी थी आपकी, निजामुद्दीन की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके नवरत्नों में भी शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, जो आपके नहीं है दोस्तों, इतना डिटेल नहीं पढ़ना चाहिए। इनकी दोस्तों आगे पुस्तक पूछी जाती है, मुंतखत दोस्तों आपके उत त्वारिख, त्वारिख दोस्तों आपकी। और इस पुस्तक के अंदर दोस्तों आपकी बात करें, इस पुस्तक के अंदर दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा गया है, गोगुंदा का युद्ध कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों फरिश्ता दोस्तों आपके कासिम हिंदू का, जो मोहम्मद कासिम हिंदू साथ था दोस्तों आपका, फरिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी पूछा जाता है, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इनके गुलशन ए इब्राहिमी कहा जाता है दोस्तों आपका। इनका ग्रंथ है दोस्तों आपका कौन सा, तारीख ए फरिश्ता दोस्तों आपके, तारीख ए फरिश्ता। जब बोर्ड डिटेल पढ़ोगे आप, ठीक है, तो इतनी डीप आपकी दोस्तों आपकी नहीं पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है। इनके दोस्तों जो ये ग्रंथ है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों आपका, वो कहा जाता है आपका दोस्तों गुलशन ए इब्राहिमी, गुलशन ए इब्राहिमी कहा जाता है दोस्तों आपके। ये डीप है भाई, हिंदी ग्रंथ एक आदमी बहुत ज्यादा डीप हो जाती है फिर, लेकिन दोस्तों हमारे क्वेश्चन है तो दोस्तों हम कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं दोस्तों आपके हल्दीघाटी युद्ध के बारे में, ठीक है, फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों आपके 21 जून 1576 को हुआ था दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। युद्ध के दौरान मान सिंह ने बनास नदी किनारे मोलेला गांव में तथा महाराणा प्रताप ने दोस्तों लोह सिंह गांव में पड़ाव डाला, बिल्कुल सत्य बात है। नौ की बात करें, ये भी बिल्कुल सत्य बात है भाई। महाराणा प्रताप की सेना में दोस्तों रावत किशनदास, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसा तंवर, पूंजा और झाला माना जैसे प्रमुख सरदार शामिल थे, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों आपके, सभी सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किस स्थान पर होता है दोस्तों आपके, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, गोगुंदा या कुमलगढ़। दोस्तों आपके राज्य अभिषेक तो कहाँ पर होता है दोस्तों, गोगुंदा के अंदर। वही दोस्तों आपके राज्य अभिषेक समारोह की बात करें, राज्य अभिषेक समारोह की बात करें दोस्तों आपकी, किसकी, समारोह की, तो ये कहाँ पर होता है दोस्तों, कुमलगढ़ के अंदर, ठीक है। कब होता है दोस्तों आगे, 1572 के अंदर। कब होता है दोस्तों आगे, 1572 के अंदर दोस्तों क्या होता है आपका, राज्य अभिषेक होता है किसका दोस्तों आपके, महाराणा प्रताप का। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। और तिलक किसने किया था दोस्तों आपके, कृष्णदास चुड़ावत ने दोस्तों आपका तिलक किया था। राज तिलक किसने किया था आपका, कृष्णदास चुड़ावत ने दोस्तों आपके। डेट भी पूछ ली जाती है दोस्तों आपके, 28 फरवरी लिख देता हूँ मैं, 28 फरवरी को दोस्तों आपका क्या होता है, आपका राज्य अभिषेक होता है दोस्तों आपके। यहाँ पर भी दोस्तों आपके दो डाउट आते हैं आपके, क्या आते हैं दोस्तों आपके, एक दोस्तों आपके, एक तो देख कौन आपके, कवि राजा श्यामलदास, वीर विनोद थे ना आपके, कवि राजा श्यामलदास, पूरे इतिहास को दोस्तों आपके श्यामलदास, पूरे इतिहास को दोस्तों इन्होंने कंफ्यूज कर रखा है, किसने, आपके कवि राजा श्यामलदास ने। इनकी दोस्तों जो रचना थी वीर विनोद, इसके अंदर दोस्तों आपके जो राज्य अभिषेक हुआ था दोस्तों आपके, वो कब हुआ था आपका, 1 मार्च 1572 को हुआ था। कब हुआ था, 1 मार्च 1572 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे याद रखना दोस्तों, फर्स्ट शिष्टमंडल कब आया था दोस्तों आपके, अगस्त 1572 में आया था। कब आया था आपका, अगस्त 1572 के अंदर आया था, जलाल का कोर्ची। ये भी याद रखना दोस्तों आपके, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। दोनों चीजें आपको साथ साथ याद करनी चाहिए दोस्तों। गोहिल वंश का 54वां शासक था, सिसोदिया वंश का 11वां शासक था, ठीक है। ये लाइन आपकी अभी आपके 2026 में इतना डीप पूछा जा चुका है कि दोस्तों याद करना। गोहिल वंश का दोस्तों आपकी बात करें, गोहिल वंश का 54वां शासक बना दोस्तों आपके, कौन सा आपका 54वां शासक, कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप बनते हैं। वही दोस्तों आपके सिसोदिया शाखा का दोस्तों आपके, सिसोदिया की बात करें, सिसोदिया का दोस्तों आपके कौन सा बनता है, आपका 11वां शासक बनता है दोस्तों आपके। अब बताओ भाई,
दोनों चीजें आपको याद करनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। और इस अवसर पर दोस्तों आपके इस समारोह के अंदर जो राज्य अभिषेक होता है दोस्तों आपके 28 फरवरी को, इस समय मारवाड़ के कौन शासक थे दोस्तों आपके, मारवाड़ के चंद्रसेन भी दोस्तों आए थे आपके यहाँ पर, चंद्रसेन आए थे दोस्तों आपके। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आने के बाद भी दोस्तों महाराणा प्रताप से सहायता नहीं मांगी, ऐसा कौन सा शासक था मारवाड़ का, चंद्रसेन था दोस्तों आपके, जो महाराणा प्रताप से कभी भी मुगलों के विरुद्ध दोस्तों लड़ने के लिए सहायता नहीं मांगी थी। कौन थे, चंद्रसेन। अपने अभिमान के लिए, अपने गर्व के लिए कभी भी महाराणा प्रताप के दोस्तों संधि नहीं की और न ही दोस्तों सहायता मानी, पूरे जीवन भर युद्ध करते रहे। ठीक है। अंत में दोस्तों आपके इन्हीं के एक मंत्री ने दोस्तों आपकी बात करें जहर देकर इनकी मृत्यु कर दी, लेकिन दोस्तों पूरे जीवन में कभी महाराणा प्रताप का साथ नहीं लिया। ऐसी कौन सी बात थी, पढ़ना दोस्तों महाराणा जो रावचंद्र सेन, क्या नाम है उसकी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है आपकी रावचंद्र सेन के बारे में, पूरे रावचंद्र सेन का उसमें उल्लेख है, केवल रावचंद्र सेन की, उसके अंदर दोस्तों आपकी ये बातें आपको सामने आएगी। इस समारोह के दौरान ही कुछ ऐसी बातें कही गई थी। बोलते हैं ना, जो बातें हैं वो लंबे दौर तक याद रहती है। तो बोले कभी भी जब बोलो तो ऐसा बोलो कि कभी भी आगे जाके उन बातों को सामना आपको खुद को नया करना पड़े। ये इतिहास हमें सीख देता है। इतिहास हमें क्या देता है, ये सीख देता है कि जब भी हम कहीं पर भी कोई वार्ता करते हैं तो उस वार्ता के अंदर अपने शब्दों के लहजों को इस प्रकार से प्रस्तुत कीजिए, कभी भी वो शब्द ऐसा नहीं हो कि मुड़कर हमारे सामने वापस आ जाए और जिंदगी भर उस शब्दों को दोस्तों आके उनके सामने वापस प्रस्तुत करने या उनसे खेलने लायक भी हम न बचे। तो यह हमें इतिहास दोस्तों इन चीजों की बात बहुत सीख देता है दोस्तों। आप सीख सकते हो इन चीजों को, जब आप टीचर बन जाओगे तो खाली टाइम में स्कूल में करोगे क्या, ये तो पढ़ोगे ना। ठीक है। बच्चों को भी पढ़ाना भाई। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नीतियों को कालक्रमानुसार रखे उस सही विकल्प को चुनिए दोस्तों आपके। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों आपके क्वेश्चन। आमेर के राजा मानसिंह, मेजा राजा मानसिंह की, पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके बंगाल का गवर्नर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है बिहार का सूबेदार, तीसरा ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके काबुल का सूबेदार, और आपके चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश का दोस्तों आपके प्रशासक दोस्तों आपके आमेर को कब बनाया गया था दोस्तों आपकी बात करें, यानी आमेर के राजा मानसिंह को कब बनाया गया था। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं आपके कहाँ पर जाते हैं दोस्तों आपके काबुल अभियान के ऊपर जाते हैं। कौन जाते हैं आपके काबुल अभियान के ऊपर जाते हैं 1581 ईस्वी के अंदर, और काबुल का सूबेदार बनते हैं दोस्तों आपके 1585 के अंदर। देखो दोस्तों आपके कौन सा अभियान दोस्तों आपके, काबुल अभियान। काबुल अभियान पर कब जाते हैं दोस्तों आपके 1581 में जाते हैं। किसके विरुद्ध जाते हैं दोस्तों आपके, वो जाते हैं दोस्तों आपके मिर्जा अखीम के विद्रोह को दबाने के लिए। मिर्जा अखीम थे दोस्तों आपके, इनके विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों कहाँ पर जाते हैं आपके, काबुल जाते हैं। कौन आपके दोस्तों आपके, मान सिंह दोस्तों आपके, कौन जाते हैं मेरे दोस्त से, मान सिंह वहां पर जाते हैं। फिर दोस्तों आपके सफल हो जाते हैं, तो दोस्तों आपके 1585 में दोस्तों क्या बन जाते हैं आपके, काबुल के क्या बनते हैं दोस्तों, सूबेदार, काबुल सूबेदार बनते हैं दोस्तों आपके। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 1585, सबसे पहले दोस्तों आपका सा आएगा आपका 1585, सबसे पहले आपका 85 आ गया दोस्तों आपका, तो सह नहीं, अभी आपका उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश का दोस्तों प्रशासक भी आता है दोस्तों आपके। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, फिर दोस्तों आपके दूसरे अभियान की बात करते हैं। तो ये तो पता चल गया। यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम प्रदेश का प्रशासक दे रखा है, ये दोस्तों आगे 1580 और 81 की बात है। देखो इस समय क्या होता है दोस्तों आगे 1580 81 के अंदर अफगानों रोशनी तथा मिर्जा हकीम जैसे विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने मान सिंह को यूसुफ खां के नेतृत्व पंजाब भेजा था दोस्तों आपके। यूसुफ खां के नेतृत्व में दोस्तों आपके, किसके में, यूसुफ खां के नेतृत्व में, यूसुफ खां के नेतृत्व में दोस्तों आगे कहाँ पर गए दोस्तों आगे, पंजाब गए। कहाँ पर गए थे दोस्तों आपके, पंजाब गए। क्यों गए थे दोस्तों आपके, दो दोस्तों आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पंजाब के अंदर यही पूछा जाता है आपका, रोशनियों का विद्रोह था दोस्तों आपके, किसने, रोशनियों का विद्रोह दोस्तों आपके, रोशनियों का विद्रोह था दोस्तों आपका कहाँ पर, पंजाब के अंदर। तो इसको दबाने के लिए दोस्तों आपके यूसुफ खां के नेतृत्व में भेजा था दोस्तों किसको, आपके मान सिंह को। किसने, आपके दोस्तों अकबर ने दोस्तों आपके, सीधा क्वेश्चन पूछा था। और 1580 के अंदर दोस्तों आगे 1580 के अंदर दोस्तों आपके किसको नियुक्त कर दिया जाता है, आपका मान सिंह को दोस्तों आपके सिंध प्रदेश का स्वतंत्र अधिकारी, उत्तर पश्चिमी सीमांत बागो तथा सिंध प्रदेश का स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त किया जाता है। सिंध प्रदेश का स्वतंत्र अधिकारी दोस्तों आपके, स्वतंत्र अधिकारी, यानी दोस्तों आपकी बात करें इसका उत्तर पश्चिमी सीमांत का। बंगाल का गवर्नर दोस्तों आपके, तो बंगाल का गवर्नर बनने से पहले दोस्तों आपके वो कहाँ पर जाते हैं, आपके बिहार जाते हैं। 1587 से 1594 तो दोस्तों आपके बिहार में रहते हैं। और दोस्तों आके बिहार का सूबेदार कब बनते हैं दोस्तों, 1589 बनते हैं दोस्तों। 1589 में तो शासक बनने आ जाते हैं दोस्तों आपके। 1587 में दोस्तों आपके बिहार का सूबेदार का बनते हैं आपके। 1587 के अंदर दोस्तों क्या बन जाते हैं आपके, बिहार का सूबेदार, यानी बंगाल और बिहार का दोस्तों आपकी बात के जाते हैं। और दोस्तों आपके बंगाल का सूबेदार का बनते हैं दोस्तों आपके, ये डेट याद नहीं आ रही, 1592 था, 94 था। ठीक है, थोड़ा सा याद करते हैं इसको, थोड़ा सा 94 होना चाहिए दोस्तों आपके, क्योंकि 1590 से 50 तो उड़ीसा अभियान पे था।
1590 से दोस्तों आपके 92 के बीच में बात करें तो ये उड़ीसा अभियान पर था मान सिंह। कहाँ पर था आपका? उड़ीसा अभियान पर था। तो उड़ीसा अभियान के दौरान तो दोस्तों आपके मान सिंह को सूबेदार नहीं बनाया गया था। इस अभियान के दौरान तो दोस्तों आपके मान सिंह के अभियान को नहीं बनाया गया था दोस्तों आपके सूबेदार। लेकिन दोस्तों आपकी बात करें फिर दोस्तों आपके 1594 में बनाया गया था। 1594 राइट आंसर 1594 होगा। कंफर्म आपका 1594 है दोस्तों आपके, ठीक है, याद कर सकते हैं। बंगाल का सूबेदार बनाया गया था दोस्तों आपके, ठीक है। और बंगाल की जो राजधानी थी टंडा, उसका नाम दोस्तों अकबरपुर यानी वर्तमान में राजमहल है, पहले आपके अकबरपुर बसाया था किसने दोस्तों आपके? मान सिंह ने। तो ये दोस्तों आपका क्रम था, इस क्रम को दोस्तों आप याद कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका? द से बे ए। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों आपके? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रम याद ही करना है दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में मानसिंह ने निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता के अधीनता स्वीकार करवाई? किन शासकों दोस्तों आपके बिहार की बात करें, दोस्तों आपके बिहार अभियान की बात करें दोस्तों आपके बिहार अभियान चला था दोस्तों आपके 1587 से दोस्तों आगे 1587 से 1594 के बीच, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपकी बात करें इस दौरान दोस्तों आपके इन्होंने दोस्तों आपके 1590 में दोस्तों आपके इन्होंने क्या किया था दोस्तों आपके? खड़गपुर, बिहार का जो आपका खड़गपुर है दोस्तों आपके, यहाँ के शासक थे दोस्तों कौन? आपके संग्राम सिंह। खड़गपुर के दोस्तों आपके संग्राम सिंह थे दोस्तों, इनको परास्त किया था दोस्तों आगे। तो क्या किया दोस्तों आगे? परास्त किया, ठीक है दोस्तों आपके। ये तो आपके 1590 में किया। ये आपका संग्राम सिंह तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, संग्राम सिंह तो ऑप्शन में नहीं दे रखा दोस्तों आपके, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये रहा दोस्तों आपके दे रखा है संग्राम सिंह 1590 के अंदर दोस्तों आपके। तो बाकी ऑप्शन को काट सकते हो दोस्तों आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके। और आपके दोस्तों राजा ये गिद्धौर के राजा थे दोस्तों आपके। गिद्धौर, गिद्धौर बिहार में पड़ता दोस्तों आपके। इनके राजा कौन थे दोस्तों आपके? पूरनमल, पूरनमल दोस्तों, इनको परास्त किया था दोस्तों आपके, ठीक है। गिद्धौर के राजा थे दोस्तों आपके कौन? आपके गिद्धौर के राजा पूरनमल, इनको दोस्तों आपके परास्त किया। और पूरनमल की पुत्री का विवाह बाण सिंह ने अपने भाई चंद्रभान से किया था। और इसकी जो पुत्री थी ना दोस्तों आपके, इस पुत्री का दोस्तों जो विवाह है दोस्तों आपके, वो आपके अपने भाई बाण सिंह दोस्तों आपके, चंद्रभान सिंह दोस्तों आपके, चंद्रभान थे दोस्तों आपके, भाई थे दोस्तों किसके? मान सिंह के, मान सिंह के। इसके साथ दोस्तों विवाह करवाता कौन? आपका मान सिंह। किसकी पुत्री थी? पूरनमल की दोस्तों। ये पूछा जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर। गिद्धौर के राजा थे दोस्तों बिहार के, इनको परास्त किया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी बिहार अभियान के दौरान दोस्तों इनका एक पुत्र था दोस्तों आपका। इनका पुत्र कौन था? आपका जगत सिंह दोस्तों आपके। कौन? आपके जगत सिंह का पुत्र था किसका? मान सिंह का दोस्तों आपका। मान सिंह का पुत्र था कौन? आपका जगत सिंह। और ये क्या हो जाती है दोस्तों? इनकी मृत्यु हो जाती है। और इन्हीं की याद में दोस्तों आपकी मान सिंह की जो पत्नी थी, मान सिंह की जो पत्नी थी दोस्तों आपकी, कौन इनकी पत्नी कौन थी आपकी दोस्तों? आपकी कनकावती दोस्तों आपकी। कौन? आपकी कनकावती। इन्होंने क्या बनाया दोस्तों आपके? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों आपके। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों आपके। वो कहाँ पर दोस्तों? आपके आमेर के अंदर दोस्तों आपके। कहाँ पर? आपके आमेर के अंदर। और इसके अंदर जो मूर्ति है दोस्तों आपकी, वो किसकी है दोस्तों आपकी? जो मीरा दोस्तों पूजा करती थी कृष्ण की, मीरा पूजा करती थी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो आपकी मूर्ति रखी गई इस मंदिर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिहार के दौरान दोस्तों घटनाएं होती तो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन हमें करना भी जरूरी था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों में राजपूत मुगल गठबंधन की दृढ़ता दी गई दोस्तों आपकी। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आगे। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों ने राजपूत मुगल गठबंधन को दृढ़ता दी, यानी स्थायी संबंध हुए दोस्तों आपके। जहांगीर ने मानसिंह का मनसब घटा दिया था दोस्तों, बिल्कुल राइट। जहांगीर ने मानसिंह का दोस्तों आपकी, अकबर ने मानसिंह का जो पदवी थी 7000 था दोस्तों आपके। लेकिन दोस्तों आपके मानसिंह को दोस्तों आपकी बात करें, जहांगीर ने दोस्तों आपके मनसब घटा दिया था क्या दोस्तों आपके? बिल्कुल घटा दिया था दोस्तों आपके। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मानसिंह अकबर के काल में 10,000 मनसबदार था, नहीं दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, 7,000। 7,000 मनसबदार था। राजपूत शासकों में मुगल सेना के लिए यथेष्ट योगदान दिया दोस्तों, बिल्कुल राइट, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला। यदि जिंदगी पर दोस्तों आपकी यदि मान सिंह अकबर के खिलाफ नहीं होता, यदि अकबर के साथ नहीं होता, तो दोस्तों आपकी राजपूताना की कुछ स्थिति अलग होती। लेकिन दोस्तों आपकी बात करिए वाद, वाद यानी वचन जाए लेकिन, सॉरी प्राण जाए लेकिन वचन ना टूटे, ऐसे वादे के मान सिंह बहुत प्रतापी शासक था भाई, ठीक है। यदि इतिहास को, यदि मान सिंह को यदि खुद को पढ़ते हो ना किले को, तो ये अनचाही बातें आपको देखने में मिलती है। और बहुत ही शानदार दोस्तों आपकी बात करें, इनके बारे में जीवनी का उल्लेख मिलता है, क्या क्या इन्होंने काम किए थे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। वैसे आपके एनसीईआरटी आरबीसी में तो बुक आती है, वो बच्चों के हिसाब से बुक बनाई जाती है, तो वहाँ पर आपका लिमिटेड दिया जाता है, ठीक है, पूरा कंटेंट नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात करें इनकी ऑथेंटिक बुकों को पढ़ते हैं ना, तब दोस्तों आपके मान सिंह के बारे में बहुत से अभियान आपको और भी याद करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके अंतिम क्वेश्चन कौन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह एक के फर्स्ट के संरक्षण में था दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन आमेर के शासक मान सिंह फर्स्ट के संरक्षण में था। कवियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया होगा। नरोत्तम कवि, जगन्नाथ, कुलपति मिश्र, बिहारी दोस्तों आपके। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, नरोत्तम कवि। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप पूछा जाता है इनका दोस्तों आपका ग्रंथ कौन सा था आपका, यानी इनकी रचना कौन सी थी आपकी। तो रचना याद कर लें दोस्तों आपके मानचरित्र। रचना कौन सी हो जाएगी आपकी, मानचरित्र दोस्तों इनकी रचना थी, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है कि दोस्तों आपके नरोत्तम कवि की दोस्तों रचना कौन सी थी आपकी, मानचरित्र दोस्तों इनकी रचना थी। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जयपुर में मीनाकारी कला मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। बिल्कुल लाई गई थी दोस्तों आपके चीन से, लाहौर से, बलूचिस्तान से, बंगाल से। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, लाहौर से लाई गई थी दोस्तों आपकी। कहाँ से लाई गई थी दोस्तों आपके, लाहौर से लाई गई थी। मीनाकारी यानी मीनाकारी की बात करें दोस्तों आपके क्या था दोस्तों, सोने चांदी के आभूषणों तथा कलात्मक वस्तुओं के ऊपर रंग चढ़ाने की कला। सोने चांदी के आभूषण दोस्तों आपके, सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके आभूषण। ठीक है, या आभूषण तथा कलात्मक आकृति दोस्तों आपकी, जो कलात्मक वस्तु है दोस्तों आपकी, कलात्मक वस्तुओं पर रंग चढ़ाना, कलात्मक वस्तुओं पर रंग चढ़ाना, वस्तुओं पर रंग चढ़ाना दोस्तों आपकी। ये क्या थी दोस्तों आपकी, मीनाकारी थी। और दोस्तों ये कहाँ से लेके आए थे, लाहौर से लेके आए थे दोस्तों आपके। कौन है, मान सिंह प्रथम दोस्तों आपके लाहौर से कहाँ लेके आए थे दोस्तों आपके, आमेर लेके आए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान सिंह प्रथम के काल में संबंधित निम्नलिखित मंदिरों पर विचार कीजिए। चलो मंदिरों पर विचार करते हैं दोस्तों आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। शिला देवी दोस्तों आपके गया बिहार के अंदर बनाया था उन्होंने। भाई शिला देवी मंदिर उन्होंने गया बिहार के अंदर बनाया था, क्या सही बात है दोस्तों आपकी, बताओ भाई मंदिरों के बारे में। तो याद रखना दोस्तों आपके शिला देवी मंदिर है दोस्तों आपके आमेर के अंदर बनाया था। कहां पर आपके, आमेर के अंदर था दोस्तों आपके, आमेर के अंदर था दोस्तों आपका शिला देवी। ठीक है, मंदिर जगत शिरोमणि आमेर के अंदर था। बिल्कुल राइट, अभी हमने पीछे देखा तो क्वेश्चन आ गया। भवानी शंकर मंदिर दोस्तों आपके बेकटपुर बिहार दोस्तों, बिल्कुल राइट, बिल्कुल आपका सिद्ध है। गोविंद देव जी दोस्तों वृंदावन मथुरा, गोविंद देव जी वृंदावन मथुरा दोस्तों आपका बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कुल कितने युगम सही सम्मिलित है, 3 युगम सही सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर दोस्तों आमेर के अंदर था। वह दोस्तों आपके गया पूछा यहाँ पर। तो गया बिहार में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। गया बिहार की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपके महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका, आपका महादेव मंदिर दोस्तों आपके। और महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों आपके, मान सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मान सिंह के काबुल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मान सिंह के काबुल अभियान था, उसके संदर्भ में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलो करते हैं भाई विचार। पहला कथन दे रखा है, मान सिंह को शहजादा मुराद के साथ मिर्जा अकीम के विरुद्ध जुलाई दोस्तों आपके 1581 में काबुल भेजा गया था। बिल्कुल राइट। काबुल कब भेजा गया था दोस्तों आपके, जुलाई 1581 में दोस्तों आपके काबुल भेजा गया था। बिल्कुल राइट। किसके साथ है बताओ भाई, मिर्जा अकीम के विरोधियों को दबाने के लिए दोस्तों शहजादा मुराद के साथ भेजा गया था काबुल। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपके, बिल्कुल सत्य बात है। 30 जुलाई 1585 को मिर्जा अकीम की मृत्यु के बाद मान सिंह ने काबुल पर मुगल अधिकार स्थापित किया। बिल्कुल राइट, ऐसे नहीं किया। मिर्जा अकीम बेचारा मर गया था, तब जाके दोस्तों आपके अधिकार होता किसका, मुगलों का। कहाँ पर दोस्तों आपके, काबुल के ऊपर दोस्तों। कब, 30 जुलाई 1585। वेरी वेरी इंपोर्टेंट डेट है दोस्तों आपकी, 30 जुलाई 1581 दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। काबुल का सूबेदार बनने के बाद मान सिंह ने यूसुफ जइयो व रोशनिया को दबाया दोस्तों। बिल्कुल राइट, क्योंकि इसके संरक्षण में तो काम कर रहे थे, मिर्जा अकीम के संरक्षण में तो दोस्तों काम कर रहे थे कौन, आपके यूसुफ जइयो व दोस्तों आपके रोशनिया। और दोस्तों इन्हीं का विद्रोह दोस्तों कहाँ पर था, आपका पंजाब के अंदर था दोस्तों आपके। कहाँ पर था दोस्तों आपके, पंजाब के अंदर था। सबसे पहले इन्हीं के विद्रोह को दबाने गए थे पंजाब के अंदर। ठीक है, किसके साथ दोस्तों आपके, यूसुफ खान, किसके साथ गए थे दोस्तों आपके पंजाब, 1500 यूसुफ खान के नेतृत्व में 1580 के अंदर। दोस्तों काबुल का सूबेदार कब बने थे दोस्तों आपके, काबुल का सूबेदार कब बने थे दोस्तों आपके, बताओ भाई। काबुल का सूबेदार कब बने थे दोस्तों आपके, 1587 के अंदर। सॉरी दोस्तों आगे 1585 दोस्तों आपके, 10 अक्टूबर 1585 डेट भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, 87 में तो दोस्तों आपके बिहार का बनाया गया था आपका। 85 दोस्तों आपकी डेट याद करो तो दोस्तों आपके 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 1550 के दोस्तों काबुल का सूबेदार बनाया गया था। किसको दोस्तों आपके, मान सिंह को। 1587 में दोस्तों कहाँ के बने थे, आपके बिहार के बने थे दोस्तों। कहाँ के, आपके बिहार के बने थे। 1594 में दोस्तों कहाँ के बने थे, आपके बंगाल के बने थे सूबेदार, पूछा जाता है। वही दोस्तों आगे 1580 में दोस्तों आपके सिंध के सूबेदार, सिंध के स्वतंत्र अधिकारी बने थे दोस्तों आपके, सिंध के स्वतंत्र अधिकारी। उत्तरी पश्चिमी सीमांत थे दोस्तों आपके, कौन सा आपका
उत्तरी पश्चिमी सीमांत, उत्तरी पश्चिमी सीमांत के दोस्त आपके, याद रखना दोस्तों आपके। तो 1 2 3 आपका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मानसिंह ने के बिहार सूबेदार के रूप में कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताओ भाई कौन सा कथन सही है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। 1590 में मानसिंह ने गिद्धौर के राजा पुरनमल को परास्त किया था। 1590 में दोस्तों आपके पुरनमल को परास्त नहीं किया था, पहले कर दिया था। 1590 में तो दोस्तों किसको परास्त किया था? आपके खड़गपुर के राजा दोस्तों आपके, किसके? खड़गपुर के राजा थे दोस्तों आपके, कौन है? संग्राम सिंह दोस्तों आपके, संग्राम सिंह को परास्त किया था दोस्तों आपका, तो पहला गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। ठीक है, पुरनमल को दोस्तों आगे 1589 की समथिंग, 1589 में दोस्तों आपका पुरनमल को दोस्तों क्या कहता है? परास्त किया था। मानसिंह ने गिद्धौर के राजा पुरनमल को परास्त कर उसे मुगल अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, बिल्कुल राइट दोस्तों आपके, बिल्कुल सत्य बात है। मान 18 की बात करें दोस्तों आगे, बिल्कुल सत्य बात है। मानसिंह ने खड़गपुर के संग्राम सिंह को 1594 परास्त नहीं किया था दोस्तों आगे, 1590 में किया था। 1594 तो दोस्तों बंगाल के सूबेदार बने थे दोस्तों आगे, 1594 में क्या बने थे? आपके बंगाल अभियान पर थे दोस्तों, बंगाल के सूबेदार बने थे दोस्तों आपके, कब में? 1594 के अंदर दोस्तों आपके। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और 1596 में दोस्तों आपके कूच बिहार के राजा थे दोस्तों आपके, कूच बिहार के लक्ष्मी नारायण से संधि की थी दोस्तों आपके, कूच बिहार के राजा थे दोस्तों आपके, कौन? आपके लक्ष्मी नारायण दोस्तों आपके, कौन? आपके लक्ष्मी नारायण। इनसे क्या करते दोस्तों आपके? संधि करते दोस्तों, कब? आपके 1596 के अंदर। कौन दोस्तों आपके? मान सिंह। ठीक है, याद करना। मान सिंह ने बिहार के मानपुर की स्थापना नहीं की थी, मानपुर की स्थापना की थी दोस्तों आपके बिहार के अंदर। ठीक है, बिहार के अंदर किसकी स्थापना की थी दोस्तों? आगे मानपुर की स्थापना की। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, अभी भी है वर्तमान में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, सत्य कथन पूछा में, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। राजा मानसिंह की बंगाल सूबेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बंगाल सूबेदारी के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ भाई। मानसिंह ने बंगाल की राजधानी टंडा का नाम बदलकर राजमहल किया दोस्तों, बिल्कुल राइट। राजमहल नहीं बनाया दोस्तों, राजमहल बनाया, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उसमें वर्तमान में राजमहल है दोस्तों आपका, उसमें दोस्तों उसका नाम क्या था? आपका अकबरपुर था दोस्तों आपका, अकबरपुर दोस्तों आपका राज नाम रखा था इसका, बिल्कुल सत्य बात है। वैसे मानसिंह ने बंगाल के अफगान विद्रोहियों को दबाने के लिए अभियान चलाया दोस्तों, बिल्कुल राइट। मानसिंह ने बंगाल के जो दोस्तों आपकी बात करें, कौन से? आपके अफगान विद्रोहियों को दोस्तों दबाने के लिए दोस्तों अभियान चलाया। इसके अंदर कौन कौन थे दोस्तों आपके? जैसे आपकी बात करें, ईसा खां था दोस्तों आपका, ईसा खां। ठीक है, इसके अलावा सुलेमान, सुलेमान, और दोस्तों आपके जो केदार थे दोस्तों आपके, केदार राय, ये प्रमुख थे दोस्तों आपके, ये प्रमुख थे आपके दोस्तों। कौन? अफगान है जो विद्रोही थे दोस्तों आपके, कौन? आपके ईसा खां, सुलेमान, केदार राय दोस्तों आपके, इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। मान सिंह ने दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह बंगाली विद्रोह में मारे गए थे दोस्तों आगे। देखो मान सिंह के दो पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह बंगाल अभियान के दौरान दोस्तों आपके मारे गए थे, बिल्कुल राइट। पूरा परिवार दोस्तों आपकी बात करें, एक पुत्र जगत सिंह मारा गया था कहां पर दोस्तों? बिहार अभियान के दौरान। दो पुत्र मारे गए थे दोस्तों कहां पर? आपके बंगाल अभियान के दौरान, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल ही सत्य बात। कौन कौन? आपके दुर्जन सिंह और आपके हिम्मत सिंह बंगाल विद्रोह में मारे गए थे दोस्तों, बहुत ही अच्छा संघर्ष किया था इन्होंने। बताओ ना, मुगलों ने जो अधिकार किए थे दोस्तों आपके, उसके अंदर सबसे ज्यादा योगदान किसका? देखो बिहार देखो, ठीक है, आपके काबुल, बिहार, आपके बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, वहां तक दोस्तों कौन? मान सिंह पूरे भारत में घूम रहा था, जयपुर का राजा, और पूरे भारत के अंदर दोस्तों आपका राज करा था। वहां पर उड़ीसा तक दोस्तों, पूरी तट के ऊपर है वहां पर भारत के अंदर। बंगाल दोस्तों कहां पर? आपके पूरी तट के ऊपर है। तो आप देख सकते हो इन चीजों को, ठीक है, कभी रुकने नहीं दिया। यदि जयपुर के अंदर रुकते मान सिंह, तो आसपास के राजा उनसे संधि करते, उनको समझाते, ठीक है, समझाने दिया ही नहीं, मौका नहीं दिया अकबर ने। जिसने अधीनता स्वीकार की, चाहे राज सिंह को देखो बीकानेर के, चाहे मान सिंह को देखो, ऐसे ऐसे दूर दूर जाके पटक दिया उनको। मान सिंह ने 1596 में कूच बिहार के राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित कर उसका राज्य मुगल साम्राज्य मिला लिया। नहीं दोस्तों आगे मुगल साम्राज्य में नहीं मिला, उनसे लक्ष्मी नारायण से दोस्तों संधि की, राजा वही रहेंगे दोस्तों आपके, ठीक है, संधि की थी दोस्तों आपकी, ठीक है, कूच बिहार के राजा थे आपके 1596, तो ये सत्य हो जाएगा। इसमें मिलाया नहीं था दोस्तों आपके, लक्ष्मी नारायण से संधि की थी। और दोस्तों आपकी इसकी ये बहन थी दोस्तों आपकी, लक्ष्मी नारायण की बहन थी दोस्तों, कौन आपकी? वो बताओ भाई, अबला देवी। बस अबला देवी से क्या करता है? विवाह करता है। बेचारा युद्ध में करते करते थक गया था, तो विवाह कर लेता है फिर 1596 के अंदर, ठीक है, इसे आगे। और संदेह कर लेता है कि राजा आप ही रहोगे, लेकिन अधीनता किसकी रहेगी दोस्तों आपकी, यानी आपके नियम किसके लागू होंगे? वो लागू होंगे दोस्तों आपके किसके? अकबर के, ठीक है, मुगलों के नियम लागू होंगे और राजा आप खुद ही रहोगे। इसका मतलब क्या हुआ आपका? यानी बिहार को दोस्त बात करें दोस्तों आपके, सॉरी बंगाल की बात करें दोस्तों आपके, बंगाल को दोस्तों आपके उसमें नहीं मिलाया था इन्होंने, ठीक है,
यानी संधि की थी दोस्तों। जैसे जयपुर में राजा मानसिंह था, लेकिन नियम किसके लागू होते थे? मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है, लेकिन जयपुर ने मुगल साम्राज्य में नहीं मिलाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर 20 क्या है दोस्तों आपका, महाराणा चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए निम्नलिखित अभियानों को काल क्रमान्वित क्रम में व्यवस्थित कीजिए दोस्तों आपके। अच्छा क्वेश्चन। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मानसिंह के बारे में, सॉरी चंद्रसेन के बारे में बात करते हैं दोस्तों आपके। चंद्रसेन इंपोर्टेंट शासक है दोस्तों आपके, जो आपके मारवाड़ का दोस्तों क्या था? आपका शासक था दोस्तों आपका। कहाँ का शासक था? आपका मारवाड़ का शासक था दोस्तों आपके। यानी कि दोस्तों आपके इनके पिताजी का नाम क्या था? आपका पिताजी का नाम क्या था दोस्तों आपके? मालदेव था। और इस मालदेव के 3 पुत्र थे दोस्तों आपके। मालदेव का तीसरा पुत्र था दोस्तों आपका, तीसरा पुत्र था। 2 पुत्र दोस्तों आपके और थे इसके अंदर, जो आपके मुगल की सेवा में चले गए थे, यानी राजा नहीं बनाया दोस्तों आपके। तो दोस्तों आपकी बात करें तो ये दोस्तों आपकी बात करें, चंद्रसेन दोस्तों आपके मालदेव का तीसरा पुत्र था, राजा बना गया। तो इसके भाई दोस्तों आपके क्या हो जाते हैं? आपके नाराज हो जाते हैं, ठीक है। भाई क्या हो जाते हैं दोस्तों आपके? नाराज हो जाते हैं दोस्तों आपके। उदय सिंह और दोस्तों आपके एक और थे आपके, जो किसके अधीन चले जाते हैं? आपके मुगलों के अधीन चले जाते हैं। और दोस्तों आपके राम और दोस्तों आपके उदय सिंह, राम के कहने पर दोस्तों आपके बड़े पुत्र राम थे, फिर उदय सिंह था, मोटा राजा उदय सिंह, और फिर दोस्तों आपके कौन थे? आपके चंद्रसेन। तो दोस्तों आपके राम और उदय सिंह के कहने पर अकबर क्या भेजता? सेना भेजता जोधपुर अधिकार करने के लिए, ठीक है। दोस्तों उसके अंदर दोस्तों सबसे पहले आता दोस्तों आपका, सर्वप्रथम कौन आता आपका? सर्वप्रथम आता दोस्तों आपका हुसैन कुली खां। सर्वप्रथम कौन आते हैं आपके? हुसैन कुली खां आते दोस्तों आपके, हुसैन कुली खां। ये कब आते दोस्तों आपके? याद रखना दोस्तों 1564 के अंदर। तो 1564 आ जाएगा दोस्तों आपका हुसैन कुली खां दोस्तों आपका, सॉरी। इसके बाद में दोस्तों आपके दूसरा बयान आता है दोस्तों आपका राय सिंह। दूसरे की बात करते हैं दोस्तों आपके राय सिंह दोस्तों आपका जोधपुर का प्रशासक बना दिया जाता है। हम फटेंगे, राय सिंह आपके सिलेबस के अंदर है। राय सिंह दोस्तों बीकानेर के थे दोस्तों आपके। कहाँ के थे? आपके बीकानेर के थे दोस्तों आपके। राय सिंह कहाँ के थे? आपके बीकानेर के थे। और 1572 से 1576 तक दोस्तों आपके क्या रहते हैं? आपके जोधपुर के प्रशासक रहते हैं दोस्तों आपके। जोधपुर क्या रहते दोस्तों आपके? प्रशासक रहते हैं। कौन? आपके राय सिंह दोस्तों आपके। 2 डर थे दोस्तों आपके। एक तो ये था कि कहीं महाराणा प्रताप से संधि ना कर ले, ठीक है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपका, राज्य अभिषेक समारोह आता दोस्तों 1572 में, वहां पर राय चंद्रसेन आए थे, और वहां पर कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से कभी भी जीवन भर में उन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता नहीं मांगी, ठीक है। तो देखते हो ना अभिमान कितना बड़ा है, अभिमान बहुत बड़ा है। सिर नहीं झुकना चाहिए, चाहे आपको मौत भी मिले। तो बहुत ही मिलता है सीख दोस्तों। आपके इतिहास पढ़ने में दोस्तों एक बात पता चलती है कि इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है, इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। फिर दोस्तों आपके जलाल खां आते दोस्तों आपके। कौन? आपके जलाल खां। जलाल खां कब आते दोस्तों आपके? वो आते दोस्तों आपके 1573 के अंदर। और दोस्तों आपके शाहबाज खां है दोस्तों आपके, शाहबाज खां। कौन? आपके शाहबाज खां दोस्तों आपके 1575 में दोस्तों आपके आते हैं, और सिवाना पर अधिकार करते हैं दोस्तों आपके। किस पर? आपके सिवाना पर अधिकार। सिवाना को देखो दोस्तों, हमने जालौर के अंदर पढ़ा था, जब आपके संतुलन काल में जालौर पढ़ा। सिवाना दोस्तों जालौर की कुंजी खिलाती है। और मारवाड़ की दोस्तों शरण स्थली, मारवाड़ की शरण स्थली, एक क्वेश्चन याद कर लेना दोस्तों आपके, मारवाड़ की शरण स्थली कौन सा दुर्ग कहलाता है? आपका सिवाना दुर्ग कहलाता है, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दोस्तों आपके पायदा आए थे दोस्तों। कौन? आपके पायदा व खां दोस्तों, और कासिम खां। ये कब आए थे? 1580 ईस्वी के अंदर आए थे। कब आए थे? आपके 1580 ईस्वी के अंदर आए थे। यहाँ पर दोस्तों हम क्रम लगा सकते हैं आपका। ये दोस्तों आपके राय सबसे पहले दोस्तों आपके 1564, राय सिंह दोस्तों आपके 1572 में आ गए थे। शाहबाज खान दोस्तों आपके 1575 में आते हैं। पायदा और कासिम खां दोस्तों आपके कब आते हैं? 1580 के अंदर आते हैं। जलाल खां कब आते हैं दोस्तों आपके? वो आते हैं 1573 के अंदर। तो यहाँ पर क्रम की बात करें दोस्तों आपके, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3, 3 1 5 2 4, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन दोस्तों आपके सही नहीं है, क्वेश्चन हमें बताना है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हम, महादेव के ने अपने तीसरे पुत्र यानी चंद्रसेन को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्र राम और दोस्तों आपके उदय सिंह, राम और उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बिल्कुल यार दोस्तों आपका, बिल्कुल ठीक है। राजचंद्र सेन की मृत्यु दोस्तों शिवपुरी सिरोही के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? आपकी शिवपुरी सिरोही के अंदर नहीं दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों? आपके सिरोही के अंदर नहीं होती दोस्तों, आपके सोजत, सोजत कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? आपके पाली के अंदर पड़ता है। यहाँ पर होती है इनके दोस्तों विश्वास पात्र थे। कौन? आपके सामंत है, इनके सामंत है। कौन? आपके वेरसल दोस्तों आपके। इन्होंने क्या दिया था दोस्तों? आपके जहर दिया था दोस्तों आपके। किसने? सामंत वेरसल ने क्या दिया था दोस्तों? आपके जहर दिया था, और इसी जहर की वजह से मृत्यु हो जाती है। कब? 11 जनवरी 1581 को। 11 जनवरी 1581 को जाती है आपकी चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उत्तराधिकार के युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को लोहाट व नाडोल के युद्ध में परास्त किया था। बिल्कुल राइट।
कौन से युद्ध में आपके, ये तो लोहट का युद्ध, और दोस्तों आपका दूसरा कौन सा आपका नाडोल का युद्ध। इसमें क्या कहता है दोस्तों आपके, परास्त कहता है, बिल्कुल राइट दोस्तों आपके। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपके नाडोल का युद्ध दोस्तों आपके 1564 में होता है। नाडोल युद्ध कब होता है दोस्तों आपके, 1564 में होता है। डेट पूछी जा चुकी है दोस्तों आपकी। चौथा ऑप्शन दे रखा है, चंद्रसेन ने भादराजून को अपना केंद्र बनाया। ठीक है, जहां से अपने साम्राज्यवादी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा दोस्तों, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपकी बात करते हैं चंद्रसेन से। चंद्रसेन से दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चंद्रसेन से दोस्तों आपके युद्धों के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी 2026 के अंदर। चंद्रसेन की बात करें दोस्तों आपके, किसके, चंद्रसेन की। शासक कब बनते हैं, 1562 बनते हैं, और दोस्तों आपके 1581 तक दोस्तों आपके क्या रहते हैं, आपके जोधपुर के शासक रहते हैं। लेकिन बात करते हैं जोधपुर, उन्होंने 1564 में छोड़ दिया था। जोधपुर कब छोड़ दिया था, 1564 में दोस्तों जोधपुर से निकाल दिया गया था। वैसे देखिए आपके युद्ध में हार गए थे। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में दोस्तों आपकी सेना आती है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके। यहाँ पर दोस्तों चंद्रसेन की बात करें दोस्तों आपके, तो मालदेव, इनके पिताजी कौन थे दोस्तों आपके, पिता थे दोस्तों आपके मालदेव। इनके पिताजी थे दोस्तों आपके मालदेव। और इस मालदेव की मृत्यु कब होती है दोस्तों आपके, गिरी सुमेल का युद्ध देख के मुझे याद आती है। 7 नवंबर दोस्तों आपके 1562 को दोस्तों क्या हो जाती है, आपकी महादेव की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में दोस्तों आपके राम रायमल उदय सिंह और चंद्रसेन, तीसरा दोस्तों राम उदय सिंह और चंद्रसेन की बात करें, उत्तराधिकारी दोस्तों युद्ध होता था। इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों आपके क्या होता है, आपका उत्तराधिकारी युद्ध होता है दोस्तों आपके। क्यों होता है, क्योंकि महादेव ने दोस्तों किसको उत्तराधिकारी बनाया, चंद्रसेन को उत्तराधिकारी बनाया था दोस्तों आपका। किसको उत्तराधिकारी बनाया था, आपके चंद्रसेन को दोस्तों आपका उत्तराधिकारी बनाया था। तो युद्ध था आपका। ठीक है, युद्ध होगा भाई, सीधा सा बात है। तो सबसे पहले कौन सा होता है दोस्तों आपका, युद्ध की बात करें तो सबसे पहला युद्ध होता है दोस्तों आपका गागानी का युद्ध दोस्तों आपका। कौन सा होता है आपका, गागानी का युद्ध दोस्तों आपके। गागानी का युद्ध कब होता है दोस्तों आपके, 1563 में होता है। और इस युद्ध में बहुत बुरा रहता है। ठीक है, कौन रहता है, आपके चंद्रसेन अपने भाइयों को रहता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके लोहावट का युद्ध उदय सिंह के साथ होता है। लोहावट का युद्ध दोस्तों आपके, तो दो भाई एक शासन के लिए लड़ रहे। तो ये कब होता है दोस्तों आपके, 1564 के अंदर होता है। इस युद्ध में भी उदय सिंह हार जाता है। फिर दोस्तों आपकी बात करते हैं, फिर नाडोल का युद्ध होता है। कौन सा आपका, नाडोल का युद्ध। और इस युद्ध के अंदर भी 1564 में होता है। उदय सिंह क्या हो जाता है, आपका हार जाता है। फिर दोस्तों कहाँ पर चले जाते हैं, नाडोल युद्ध में दोस्तों आपके पराजित थे। नाडोल युद्ध में दोस्तों आपके कौन, आपका राम पराजित होता है दोस्तों आपका, राम पराजित होता है दोस्तों आपके बड़ा भाई। इसमें दोस्तों आगे उदय सिंह लड़ता है दोस्तों, कौन लड़ता है, आपका उदय सिंह। यह पराजित होता है दोस्तों आपके, उदय सिंह पराजित और राम पराजित। तो यहाँ पर दोस्तों 1564 में दोस्तों क्या मान लेता है दोस्तों आपके, ये दोस्तों आपकी बात करें 1564 में जब राम पराजित होता है तो ये सहायता मांगता है। किससे सहायता मांगता है दोस्तों आपके, अकबर से। अकबर से सहायता मांगता है और दोस्तों अकबर की सेवा में चला जाता है। तो सहायता मांगना दोस्तों संधि करना हो जाता है। उस समय दोस्तों अजमेर में तैनात थे हुसैन कुली खां। उसी समय जब सहायता मांगी थी तो अजमेर में तैनात थे कौन, आपके हुसैन कुली खां। उसने दोस्तों 1564 में जोधपुर अधिकार किया और इसमें चंद्रसेन बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं। कि लगातार 3 युद्ध हो रहे हैं दोस्तों आपके। अब लगातार 3 युद्ध होंगे तो आपका हारना बड़ा स्वाभाविक हो जाता है। क्यों, ये तो सेना, ठीक है, दोनों युद्ध होता है तो ऐसी बात थोड़ी है कि चंद्रसेन की सेना हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों आपकी सैनिक तो उसके भी तो मरते हैं युद्ध के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें वैसे युद्ध के अंदर 3 युद्ध लगातार हो रहे थे। कई सैनिक मर चुके थे, कई सैनिक घायल थे, संसाधन नहीं थे दोस्तों। यदि युद्ध होता ना तो संसाधनों की बहुत बड़ी जरूरत होती है, और संसाधन नहीं थे तो दोस्तों युद्ध हारना स्वाभाविक था। वरना दोस्तों आपके जोधपुर को जीतना इतना आसान नहीं था। और ये 3 युद्ध और दोस्तों भाइयों के, जोधपुर की पल पल की, कहाँ पर कौन से गुप्त रास्ते हैं, कहाँ पर क्या है, कौन सी सेना मिल सकती है, ये दोस्तों पूरी जानकारी किसने दी थी, आपके राम और उदय सिंह ने दी थी। राम और उदय सिंह ने पूरी जानकारी किसको दी थी दोस्तों, अकबर की सेना को दी थी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था कि जोधपुर में किस प्रकार से घुसा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज चंद्रसेन के साथ संघर्ष के दौरान अकबर ने किसे जोधपुर का प्रशासन नियुक्त किया था, राज सिंह को दोस्तों। कब से कब तक, 1572 से दोस्तों आपके 1576 को क्या था। दोस्तों खालसा कब रहा था दोस्तों आपके, देखो खालसा घोषित होता है दोस्तों आपके। खालसा घोषित किया गया था, यानी कोई शासक नहीं बना 1581 से दोस्तों आपके 83 तक। जोधपुर खालसा घोषित था दोस्तों आपका। ये दोनों क्वेश्चन साथ साथ पूछे जाते हैं तो दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप की संधि नहीं की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके, कभी भी महाराणा प्रताप से संधि नहीं की दोस्तों आपके। ऐसा राज्य कौन सा था दोस्तों आपके, इडर, जोधपुर, डूंगरपुर, जालोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं तो मानता था इसमें महाराणा प्रताप को खुद को जाना चाहिए। जब आप चंद्रसेन को पढ़ते हो तो यहाँ पर दोस्तों महाराणा प्रताप को खुद को जाना चाहिए था। यहाँ पर ये बहुत बड़ा फल था। यदि उस समय यदि महाराणा प्रताप आपकी कहाँ पर चले जाते चंद्रसेन के, तो दोस्तों आपके महाराणा प्रताप की विजय, यानी दोस्तों आपको उन्हें गोगुंदा, उदयपुर ये हारने में दोस्तों जीतने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती। लेकिन इन दोनों को एक होने नहीं दिया। क्यों नहीं होने दिया, देखिए दोस्तों जैसे आपके सामंत होते हैं ना, तो इसमें से पता नहीं चलता कौन सा सामंत प्रताप के साथ है, कौन सा सामंत किसके बात है।
कोई एक सामंत आपकी गद्दारी कर लेता है और आपकी वहां पर दोस्तों आपके पल पल की सूचना दे देता है, एक दूसरे को भिड़ाता रहता है सामंत, ठीक है, कि उसके साथ नहीं जाना वरना मैं नहीं आऊंगा, उसके साथ नहीं जाना वरना मैं नहीं आऊंगा, या आपसी मतभेद थे। तो इसीलिए तो बोला जाता है पार्थिव परवन की दोस्तों आपकी जो प्रथा थी जिसको सांगा ने इतना शानदार तरीके से निभाया था, क्या उसमें महाराणा प्रताप विफल क्यों हो गए? ये थी दोस्तों आपकी आपसी मतभेद के कारण। तो वो था दोस्तों आपके जोधपुर राज्य, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, राजचंद्र सेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आगे पूछे जाते हैं दोस्तों आपके। चंद्रसेन को उसके संघर्ष व प्रतिरोध की परंपरा के कारण प्रताप का देखो अग्रगामी व दोस्तों आपके मारवाड़ का प्रताप खा गया है, बिल्कुल है दोस्तों आपके। ये रिकॉल वाले क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए आपके, ठीक है। मारवाड़ का बुला बिसरा राजा कौन था दोस्तों आपका? मारवाड़ का बुला बिसरा राजा दोस्तों आपके, ये भी खा गया दोस्तों आपके, किसको? आपके चंद्रसेन को। चंद्रसेन ने अपनी सैन्य रणनीति के किलों की अपेक्षा पहाड़ों व जंगलों का दिख दिया, बिल्कुल है दोस्तों आपके। और दोस्तों छापामार पद्धति थी दोस्तों आपके, उससे युद्ध करता था दोस्तों आपके। चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ी गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हुआ, बिल्कुल है। कब दोस्तों आपके? 1583 में शासक बना, ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है भैया, ठीक है, लेकिन 1583 आपको याद करना है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन सही है दोस्तों आगे? 1 2 3 आपका सही है, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन दोस्तों मृत्यु तो कब हो गई थी? 11 जनवरी को हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी दोस्तों आपकी? ये हुई थी दोस्तों आपकी 1581 के अंदर। तो 1581 83 तो क्या रहा दोस्तों आपका? खालसा रहा था। नेक्स्ट, रावचंद्र सेन की मृत्यु के संबंध में वेरसल द्वारा भोजन में विष दिए जाने के उल्लेख ख्यात में मिलता, कौन से ख्यात में मिलता दोस्तों आपका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रावचंद्र सेन ने दोस्तों आपको इसको जहर किसने दिया था आपका? वेरसल ने दिया था दोस्तों आपको। किसने दिया था दोस्तों आपके? वेरसल ने। कब दिया था दोस्तों ये जहर आपका? 11 जनवरी को दोस्तों आपके, 11 जनवरी 1581 को दोस्तों जहर दिया गया था, किसके द्वारा? वेरसल के द्वारा। इसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों आपके? जोधपुर की ख्यात के अनुसार दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, रावचंद्र सेन के संघर्ष के रावचंद्र सेन के संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों आपका? कौन सा कथन सही है? 26 के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा हमें, देखिए दोस्तों आगे। चंद्रसेन ने सिवाना किले का भार जगत सिंह को सौंपा था, बिल्कुल राइट। सिवाना किले का भार किसको सौंपा था दोस्तों आपके? जगत सिंह को सौंपा था, बिल्कुल राइट दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। और दोस्तों सिवाना के ऊपर दोस्तों आगे अधिकार कब होता है दोस्तों आपका? इस पर अधिकार कब कर लिया जाता है आपका? 1575 के अंदर। 1575 में क्या कर लिया जाता है दोस्तों आपका? अधिकार कर लिया जाता है दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चंद्रसेन ने सिवाना किले का भार, सॉरी, जगत सिंह को नहीं सौंपा था दोस्तों, गलत हो जाएगा। चंद्रसेन ने सिवाना किले का भार दोस्तों पत्ता राठौड़ को दोस्तों सौंपकर फाड़ू में स्वयं चला गया था, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों, हमें सही कथन पूछा है। चंद्रसेन ने सोजत में राज सिंह को पराजित कर सिवाना पर अधिकार किया, नहीं दोस्तों आगे, गलत हो जाएगा दोस्तों आपका। राज सिंह को पराजित नहीं किया था दोस्तों चंद्रसेन ने। मुगल सेना के चंद्रसेन ने फाड़ों पर घेरबंदी बंदी बना लिया, नहीं दोस्तों, कभी भी बंदी बनाए नहीं पाए, कभी भी बंदी नहीं बना पाए दोस्तों आपके। पता राठौड़ सिवाना का था दोस्तों आपके, तथा देवीदास था दोस्तों आपके। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर दोस्तों आपके चंद्रसेन के सहयोगी की बात कर लेते हैं। चंद्रसेन के सहयोगी कौन कौन थे दोस्तों आपके, जो जीवन पर संघर्ष कर रहे थे? तो आजकल थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सहयोगियों से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सहयोगी कौन थे दोस्तों आपके? तो वो थे दोस्तों आपके, देखो, रावल सुखराज। ये तो कौन थे आपके? रावल सुखराज। इसके अलावा दोस्तों आपके रावल सुखराज के अलावा दोस्तों आपके सुजा, ठीक है, सोजत का कल्ला दोस्तों आपके, सोजत का कल्ला, सोजत पाली पड़ता है, ये भी दोस्तों आपके किसके साथ था आपका? पत्ता राठौड़ दोस्तों आपके, पत्ता राठौड़ सिवाना पर था दोस्तों आपका, सिवाना दोस्तों लिख देता हूँ कमेंट के अंदर, कोष्टक के अंदर, सॉरी। देवीदास दोस्तों आपके। तो ये दोस्तों आपके प्रमुख आपके दोस्तों साथी थे दोस्तों किसके? चंद्रसेन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवधि में जोधपुर का राज्य खालसा रहा दोस्तों आपका? 1581 से 1583। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1565 में मुगलों के रानीसर की लड़ाई में किस शासक से लड़ी थी दोस्तों आपके? 1565 में मुगलों से दोस्तों आपके रानीसर की लड़ाई दोस्तों आपकी लड़ी थी महाराणा प्रताप, रावचंद्र सेन, राजा सिंह एवं मारसंगा रावचंद्र सेन ने लड़ी थी दोस्तों आपकी। किसने लड़ी थी दोस्तों आपके? रावचंद्र सेन ने लड़ी थी। कौन सी लड़ाई दोस्तों आपके? रानीसर की लड़ाई पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। 1585-86 में केवल किस राजपूत शासक को 5000 वंश प्राप्त हुआ था? वह था दोस्तों आपके राजा भगवंत दास, राजा राय सिंह बीकानेर, राजा मान सिंह, राजा सुरजन सिंह हाड़ा। तो 1585-86 में केवल जिस राजपूत को 5000 वंश प्राप्त था वह था दोस्तों आपके, बता भाई 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राजा मान सिंह था दोस्तों आपका। कौन था आपका? राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सूरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान, किस राजपूत राजा ने दोस्तों आपके हरिनाथ, सूरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को दोस्तों संरक्षण प्रदान किया? आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्र सिंह, बीकानेर के राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? आमेर के मान सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों आपके 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 महाराणा प्रताप और दोस्तों आपके राज सिंह, सॉरी महाराणा प्रताप, चंद्र सिंह और दोस्तों आपके मान सिंह दोस्तों हमने पढ़ा। राज सिंह और राज सिंह को दोस्तों हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। जो आपका कल आपका टेस्ट हुआ था उसको दोस्तों हम करने वाले हैं एनालिसिस आपके कल। ठीक है, और आपकी बात करें कल सैटरडे भी हो जाएगा और आपके परसों आपका माइनर टेस्ट होने वाला है। और जैसे दोस्तों आपकी अब बात करें रीट मेंस की, दोस्तों बात करें अब आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो चुके हैं। किसके? आपके रीट मेंस के दोस्तों आपके। तो रीट मेंस के दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वहाँ पर टेस्ट होंगे उनके रिवीजन। तो आपके दोस्तों जो पार्ट आपके शेष बचते हैं, आप बोलते हो वीडियो एनालिसिस सभी का करें, तो आपके सभी का देखने को मिलेगा। अब जैसे अभी आपके आरटीआई 2009 का वीडियो एनालिसिस बाकी है। साथ ही दोस्तों आपके लास्ट में दोस्तों हमने जनसंख्या पढ़ा था आपके माइनर टेस्ट के अंदर, वो भी दोस्तों एनालिसिस हम करने वाले हैं इन टेस्टों के माध्यम से। यानी सभी टॉपिक को दोस्तों आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। एनालिसिस के माध्यम से दोस्तों एमसीक्यू के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास कमेंट के अंदर जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और दोस्तों आप ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो? ये टेस्ट दोस्तों अपने ऐप के ऊपर दे सकते हो। ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAPY एडुकेशन ऐप। PAPY एडुकेशन ऐप, इस ऐप के ऊपर दोस्तों आप टेस्ट दे सकते हो और अपना आकलन कर सकते हो। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।